नमस्कार सभी को। मैं प्रतीक कथोरिया, इबाटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और ई ग्रोथ अकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों का वार्म वेलकम करता हूं हमारे आज के इस इवनिंग ट्रेनिंग सेशन में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द पार्टिसिपेट्स ऑफ ई बायोटोरियम। डियर पार्टिसिपेट्स, ई ग्रोथ अकेडमी जो आपको टाइमली हर रोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। रोज हमारे 9 बजे जूम सेशंस होते हैं, हमारे बूट कैंप्स होते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और अभी रिसेंटली जैसा आपने देखा 18 मार्च को हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ रूपांतर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जहां पे आपने देखा हमने इतने जबरदस्त स्केल में पूरी प्रोग्रामिंग बनाई और बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे एक ट्रेनिंग को लेके गए। क्योंकि जब तक हमें हर चीज की नॉलेज नहीं मिलेगी तब तक हम ग्रोथ पे नहीं जा सकते। कोई चीज अगर मुझे उसको समझना है, उस पर काम करना, उस पर ग्रोथ चाहिए तो उसको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ही महीने पहले ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने अपने मैग्नेटिक प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करे। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में गई तो लॉन्च किया टेराटेक क्वालिटी का प्रोडक्ट, फिर लॉन्च किया फार्मास्यूटिकल में जाके हिबारिस मोर पावर, और अभी फूड सप्लीमेंट्स भी लॉन्च करे। हर प्रोडक्ट के आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मिलते हैं। ऐसे ही हमारा एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर पे टेराटेक का प्रोडक्ट। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। हमारे हिंदुस्तान में कितनी लेवल पे आज देखते हैं फार्मिंग पे काम होता है और कितना जबरदस्त होता है। और आज जब भी फूड की बात आती है तो कहीं ना कहीं बात आती है ऑर्गेनिक पे। आज हर दूसरा बंदा आप देखते हैं वो बेच रहा है सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर कर। बट उनके ऑर्गेनिक शब्द में एक चीज छुपी होती है, वो होती है कि कहने को ऑर्गेनिक है बट बैकएंड में उसमें क्या मिलाया जा रहा है? उसमें मिलाया जा रहा है इंजेक्शन से केमिकल, उसमें मिलाया जा रहा है कई सारे प्रिजर्वेटिव्स जो उसको अच्छा दिखाते तो हैं पर वो शरीर में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो नहीं पता। क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है बट प्रोडक्शन का क्या? तो फार्म्स पे डाल जाता है पेस्टिसाइड्स, केमिकल की जल्दी ग्रोथ हो। और उसी को बेहतर करने के लिए ई बायोटोरियम ने लॉन्च किया टेराटेक का प्रोडक्ट। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको यूज करने से फार्मर्स को अपनी क्रॉप में, अपनी जो फार्मिंग में जो मल्टीप्लिकेशन थी, ग्रोथ की, वो बहुत ज्यादा मिली। लोगों ने बहुत देखा जो उससे खेती हुई फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, उसकी क्वालिटी में और क्वांटिटी में दोनों में फर्क आया। तो उस प्रोडक्ट की आज आपको मिलने वाली है पूरी ट्रेनिंग। सो डियर फ्रेंड्स, आज जो उसकी ट्रेनिंग को कंडक्ट करने वाले हैं वो आ रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर के टेराटेक के एक्सपर्ट्स, मिस्टर सूरज सुमेंद्र पाटिल और मिस्टर सूरज काजी जी। तो चलिए, आज आपके सारे जितने क्वेश्चंस माइंड में हैं, जितने सारे डाउट्स हैं, वो सब क्लियर होंगे। और स्टिल अगर कुछ रह जाएगा तो एंड में आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां मैं क्लियर करूंगा। और आपको बता दूं कि लास्ट में सागर सर भी आ रहे हैं एक बेहतरीन ऑफर को लॉन्च करने के लिए। तो अगर अभी भी कोई रह गए टीम में से, जल्दी से रिमाइंडर दो कि वो कनेक्ट हुए और आज के सेशन को पूरा समझे, सीखे, जाने और पूरा इसको नॉलेज ले इसकी पूरा ही क्या है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, मैं आप सबकी वार्म वेलकम के Recording in progress. इनवाइट करना चाहूंगा वन ऑफ द एक्सपर्ट ऑफ आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेराटेक, मिस्टर सोमेंद्र पाटिल जी। सो सोमेंद्र जी, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स हु आर हेयर एंड रेडी एंड एंथुजियाज्म के साथ पूरा वेट कर रहे हैं वो पूरी नॉलेज देने के लिए आपसे अबाउट आर प्रोडक्ट। वेलकम सर। थैंक यू प्रतीक जी। दोस्तों, आप सभी को हमारा आज प्यार भरा नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सब लोग मिल रहे हैं एक बार फिर से। तो अभी आज देखा जाए तो मार्च एंड हो रहा है, अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है और मई के बाद नया सीजन शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, ये एक सही टाइम है आज हमारी जूम की मीटिंग के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, मानते हैं और देखा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आज की डेट में एग्रीकल्चर में बहुत सारे चैलेंजेस भी है और ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना है दोस्तों। और देखिए, ये सारी चीजें होने के बाद भी आज लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से खेती कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज जमाना है कि कुछ तकनीक आजमा के
कुछ तकनीक सीख के अगर हम लोग खेती करेंगे तो हम इसे प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं शाश्वत, मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग। मराठी में हम लोग कहते हैं उसको शाश्वत नफ्याची शेती। तो देखो, ये सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए एक तरीका होता है जिसके लिए हमने गए 20 साल से काम किया है और देखा है। देखिए, आज हर कोई बोल रहा है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। एग्जैक्टली ऑर्गेनिक क्या है, इसके बारे में अगर किसी को डेफिनेशन देने के लिए बोलेंगे तो किसी के पास भी डेफिनेशन नहीं है दोस्तों। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हर कोई ये कहता है कि केमिकल खाद की वजह से तकलीफ होती है, हर कोई ये कहता है कि यूरिया की वजह से तकलीफ होती है, डीएपी की वजह से। एग्जैक्टली क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये समझने के लिए इसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो 17-18 सालों के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर काम कर करके आज एक प्रॉपर सिस्टम इसके लिए बनाया हुआ है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग या रेसिड्यू फ्री फार्म प्रोड्यूसेस को प्रोड्यूस किया जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज ये टेराटेक टेक्नोलॉजी हम लोगों ने लाया है ई बायोट्रिम के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये टेराटेक टेक्नोलॉजी क्या है, ये समझने से पहले हमें ये समझना है कि एग्रीकल्चर क्या है, खेती क्या है, किसानी क्या है, कैसे हम लोग खेती करते हैं और ये खेती करने के तरीके क्या है। तो ये समझने से पहले खेती जिस मिट्टी में करते हैं उस मिट्टी को जानना जरूरी है, उस मिट्टी को समझना जरूरी है। दोस्तों देखो, हम लोग जब खेती करते हैं तो खेती में एक बीज डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, पौधा बढ़ता है, फसल बढ़ती है और हम लोग एक समय के बाद, एक जैसे 3 महीना हो 4 महीना हो, उसको काटते हैं। तो वो पूरा जो है 3 महीने का हो या 6 महीने का हो या 12 महीने का हो, एक क्रॉप साइकिल होता है। और ये पूरे क्रॉप साइकिल में हमें अलग 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 न्यूट्रिएंट्स का हमारे खेती में उपयोग करना होता है। दोस्तों देखो, ये खेती में जब हम लोग इस सब का उपयोग करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं। देखो, खेती में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बीज डालना, उससे पहले खेत बनाना, खेत तैयार करना, उसके बाद बीज डालना, बीज डालने के बाद उसको पानी देना, फिर उसको खाद देना, उसको दवाई देना, उसको कीटों से बचाना। ये सारी मशक्कत करने के बाद हमारे हाथ में फसल आती है। तो ये सारी चीजों में सबसे बड़ा पार्ट है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का। देखो, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जैसे हमें इंसानों में जरूरी होता है, उसी तरह पौधों में भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इंसानों का न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पौधों के न्यूट्रिएंट के ऊपर बहुत जरूरी होता है। हम जो खाते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स सारे ये पेड़ पौधों से आते हैं, खेत में से आते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स अगर हमें चाहिए तो हमें इनको पौधों के लिए इम्प्लांट करना पड़ेगा। तो देखिए, जानते हैं कि ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट है और ये कहाँ कहाँ से आते हैं। सबसे पहले हमें लगते हैं नैसर्गिक मूलद्रव्य। अब ये नैसर्गिक मूलद्रव्य क्या है, तो ये नेचुरल है, जो सूरज की रोशनी है, सूर्य प्रकाश जिसे हम लोग कहते हैं, सनलाइट कहते हैं। सनलाइट एक ऐसी चीज है जो हमारे भारत में भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। देखिए, यूरोप में अगर हम लोग देखा जाए तो यूरोप में 6 महीने के बाद धूप शुरू हो जाती है, रोशनी निकलती है, सनलाइट निकलता है। तो वहां पे पूरे साल में 4 या 5 महीना ही खेती हो सकती है। लेकिन हमारा भारत ऐसा देश है, इतना समृद्ध देश है कि यहाँ पे मिट्टी, पानी, सूरज की रोशनी, सारे न्यूट्रिएंट की भरपूर मात्रा में अवेलेबिलिटी है। बस हमें क्या करना है, इन सारी चीजों का मेलजोल करना है। तो सबसे पहले आता है सूर्य प्रकाश, जो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। रोज सूरज उगता है और हमें ये रोशनी देके हमारे पौधों को जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया की मदद से ही तो ये सूरज की रोशनी हमें पहले लगती है। उसके बाद क्या लगता है, तो उसके बाद लगता है ऑक्सीजन, जो हवा में मिलता है, पानी से मिलता है। हाइड्रोजन, ये भी हवा से मिलता है, पानी से मिलता है। फिर लगता है कार्बन।
अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए हवा में तो उपलब्ध है, लेकिन हमारे पौधों में जो चाहिए वो हमें मिट्टी में, जो सालों साल हमारे जो सेंद्रिय पदार्थ पड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है, उसके विघटन से निर्माण होता है। तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, लेकिन ये हमारी खेती में बहुत बड़ा मायने रखता है। इसके ऊपर विस्तृत स्वरूप में हमारे काजी सर बात करेंगे, तो मैं ज्यादा बात नहीं करता। तो हमारे चार इंग्रेडिएंट जो है, जो हमें नेचुरल स्वरूप में लगते हैं: सनलाइट, सूरज की रोशनी, उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। इसके बाद आता है मुख्य अन्न घटक या मुख्य मूल द्रव्य जिन्हें कहा जाता है, इंग्लिश में हम लोग उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? तो इसमें आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। अब ये, इसे मुख्य अन्न द्रव्य कहा जाता है, ये बड़े तत्व कहा जाता है। ये बड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग अगर खेती करते हैं तो 1 एकड़ में ये बोरी के हिसाब से डाला जाता है। 1 बोरी, 2 बोरी, 4 बोरी, 8 बोरी के हिसाब से डाला जाता है। 40-50 किलो की एक बोरी आती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि मुख्य अन्न द्रव्य। अब ये नाइट्रोजन क्या काम करता है? जब हमारा पौधा बढ़ने लगता है तो उसको विकसित करते समय नाइट्रोजन की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ये नाइट्रोजन हमें हवा से भी मिलता है, लेकिन ये नाइट्रोजन हवा से लेके मिट्टी में फिक्स करने का जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस के जरिए पौधों को दिया जाता है, पौधों से लिया जाता है। इसके बाद लगता है फॉस्फोरस। ये फॉस्फोरस का रोल क्या है? तो फॉस्फोरस का रोल जो है वो पेशी विभाजन का रोल है, सेल डिवाइडेशन का रोल है। एक पेशी से दूसरी पेशी बनती है, 2 पेशी से 4 पेशी बनती है। तो ये सेल डिवाइडेशन का जो रोल है, यहाँ पे फॉस्फोरस का रोल बहुत बड़ा मायने रखता है, जो हमें हमारे पौधों में ये न्यूट्रिएंट काम करता है। फॉस्फोरस के बाद लगता है पोटैश। पोटैश जो है, पोटैश पोषण का काम करता है। पोषण के साथ साथ भी ये वहन का भी काम करता है, न्यूट्रिएंट के वहन का भी काम करता है। और ये हो गए 3 मुख्य अन्न घटक, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद क्या आता है? तो इनके बाद आता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। अब ये सेकेंडरी मतलब दुय्यम अन्न घटक जो आते हैं, ये दुय्यम अन्न घटकों में क्या आता है? तो इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। देखो दोस्तों, फॉस्फोरस से पेशी विभाजन तो हो गया, लेकिन 2 पेशी के बीच में जो पेशी भित्तिका होती है, वो पेशी भित्तिका मजबूत बनाने का काम कैल्शियम करता है। अब ये कैल्शियम बड़ी मात्रा में लगता है। जैसे इंसानों को कैल्शियम की जरूरत है, जानवरों को कैल्शियम की जरूरत है, उसी प्रकार पौधों को भी कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। तो ये कैल्शियम वहां पे बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब ये कैल्शियम के बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या रोल करता है? तो मैग्नीशियम का रोल है पौधों में हरित द्रव्य निर्मित के समय उनको मदद करना। हरित द्रव्य निर्मित का काम जो है वो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो मददगार रहता है, काम में आता है। इसके बाद आता है सल्फर। अब ये सल्फर का रोल जो है वो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी हम कोई भी बीज डालते हैं, कोई भी पौधा लगाते हैं, वहां पे पानी देते हैं, जैसे ही हमने पौधों में पानी दे दिया, वहां पर एक जो पैदा एक चीज जो पैदा होती है, वो होती है फंगस। मराठी में उसको बुरशी माना कहते हैं, हिंदी में उसको फफूंद कहा जाता है। ये फफूंद वहां पे जन्म लेती है क्योंकि उसको अनुकूल वातावरण, मिट्टी में जैसे पानी जाता है तो निर्माण होता है और फफूंद जन्म लेती है। अब ये फफूंद का रोकथाम करने के लिए वहां पे अगर सल्फर पर्याप्त मात्रा में है तो वो वहां पे तुरंत रोकथाम करता है, और हमारे बीजों को या हमारे हम जो पौधे लगा रहे उनकी जड़ों को फफूंद से बचाता है। इतना बड़ा रोल यहाँ पे सल्फर का होता है। अब ये तीनों जो है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ये कितनी मात्रा में लगते हैं? तो ये किलो की मात्रा में लगते हैं। 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो की मात्रा में ज्यादा से ज्यादा ये लगते हैं, उससे ज्यादा ये लगते नहीं है। तो पहले हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट, मुख्य अन्न घटक। दूसरे हो गए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, दुय्यम अन्न घटक। अब तीसरे क्या लगते हैं? तो तीसरे हमें लगते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म अन्न घटक या सूक्ष्म अन्न द्रव्य जिसे कहा जाता है। इसमें क्या क्या आता है?
तो इसमें आता है जिंक, फेरस, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, निकेल, ये सारे तत्व इसमें आते हैं। ये यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये सूक्ष्म अन्न घटक, नाम ही इनका सूक्ष्म है, तो ये सूक्ष्म मात्रा में ही लगते हैं। जैसे हम हमारे खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, तो नमक कितना लेते हैं, एक स्वादानुसार एक चिमटी भर हम लोग नमक लेते हैं। उसी तरह ये हमें लगते हैं ग्राम या किलो में की, 1 या 2 किलो के ऊपर ये लगते नहीं है। जरूरत के अनुसार इसका हमें उपयोग करना होता है। ये हम वाया ड्रिप इरिगेशन देते हैं, जमीन में देते हैं, या फिर फव्वारे से या स्प्रे के माध्यम से इसका छिड़काव किया जाता है। देखो दोस्तों, पहला हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट, मुख्य अन्न घटक। दूसरे हो गए दुय्यम अन्न घटक। तीसरे आ गए सूक्ष्म अन्न घटक। अब ये सूक्ष्म अन्न घटक क्या होते हैं, ये किस लिए लगते हैं, ये सूक्ष्म है, ये बहुत कम मात्रा में लगते हैं, लेकिन लगते हैं। जैसे हमारे खाने में से जैसी जो सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं, जैसे नमक हटा दिया जाए, या फिर हम लोग जीरा डालते हैं, राई डालते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा डालते हैं, लेकिन इससे स्वाद बढ़ता है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं। वैसे ही हमारे पौधों को ये न्यूट्रिएंट्स का काम जो है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के जरिए दिया जाता है, किया जाता है। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट के बाद क्या आता है, तो इसके बाद आता है माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के कॉम्प्लेक्सेस, ये भी हमारे पौधों को लगते हैं। ये बहुत सूक्ष्म मात्रा में लगते हैं, लेकिन ये लगते हैं। इसके बाद आता है फाइटो हार्मोन्स, फाइटोकेमिकल्स। अब ये फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, देखो दोस्तों, केमिकल दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल केमिकल, दूसरा होता है इन नेचुरल। अब ये इन नेचुरल क्या होता है, जो हम लोग लैब में केमिकल बनाते हैं उसे कहा जाता है इन नेचुरल, अनैसर्गिक रसायन। और एक होता है नैसर्गिक रसायन। अब ये नैसर्गिक रसायन जो है, इसमें दो टाइप के रसायन होते हैं। एक होता है बायोकेमिकल और एक होता है फाइटोकेमिकल। अब ये बायोकेमिकल क्या होता है, तो जो केमिकल प्राणियों के शरीर में निर्माण होता है, जैसे हम लोग इंसान हैं या फिर प्राणी है, ये खाना खाते हैं, ये खाया हुआ खाना कैसे हजम होता है, तो हमारे लीवर में से कुछ केमिकल वहां पे प्रोड्यूस होता है, और ये केमिकल प्रोड्यूस जो होता है, वो ये खाना हजम करने का काम करता है। उसी तरह दोस्तों, वनस्पतियों में जो केमिकल पाया जाता है, जो निर्माण होता है, उसे फाइटोकेमिकल कहा जाता है। और ये केमिकल वहां पे वनस्पतियों ने लिए हुए न्यूट्रिएंट्स को, मतलब जो उन्होंने खाना खाया है, जो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने लिए हैं, उन्हें हजम करने का काम करता है। वनस्पतियों का मेटाबॉलिज्म सिस्टम रन करने का काम ये फाइटोकेमिकल करते हैं। उसी तरह हम इंसानों के शरीर में या प्राणियों के शरीर में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही हार्मोन्स जो वनस्पतियों में होते हैं उन्हें कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स। ये भी हमारी वनस्पतियों में संतुलित मात्रा में उनका विकास करने के काम में मदद करते हैं। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत एकदम मिनिमम, मतलब इनके पीपीएम में कहा जाता, पीपीएम में इसका मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन ये चीजें लगती है वनस्पति के संतुलित मात्रा में विकास करने के लिए। और इसके बाद सबसे बड़ा रोल आता है जीवाणुओं का। अब देखो, सूरज की रोशनी से लेके जीवाणुओं तक ये सारी चीजें हमारी मिट्टी में मौजूद है। जैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, इंसान का निर्माण हुआ, इंसान खेती करना शुरू किया इंसान ने, उसके बाद देखा जाए तो ये सारी चीजें मिट्टी में अवेलेबल थी, और मिट्टी से ही ये पौधों में आई, और पौधों से हमारे शरीर में भी गई। लेकिन धीरे 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 जैसे 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 मिट्टी से हम लोगों ने इनको लेना शुरू किया, ये मिट्टी में से इनकी मात्रा कम 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 होती चली गई। अब देखिए, हमारे किचन में अगर दाल है, चावल है, तभी हम लोग दाल चावल खा सकते हैं। अगर हमारे किचन में दाल चावल नहीं है, तो हमें मार्केट से लेके आके हमारे डिब्बों में उनको स्टोर करना पड़ेगा। उसी तरह अगर हमने इनको मिट्टी में से लिया है, तो फिर से जाके इनको मिट्टी में रिस्टोर करना पड़ेगा। एक प्रोसेस है, और ये पूरा प्रोसेस जो है,
ये पूरा प्रोसेस, ये खेती करने का प्रोसेस में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। क्योंकि सारी चीजें जो है वो तो की जाती है, लेकिन ये सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का काम है, इनकी वजह से हमारे पौधों में पौधा जो है वो सकस बनता है, कसदार बनता है। अब ये सारी चीजों को हमने तो डाल दिया है मिट्टी में, या फिर हमारे मिट्टी में तो पड़े हुए हैं, बावजूद इसके हमें जिस हिसाब से फसल चाहिए उस हिसाब से फसल मिल नहीं रही। तो क्यों मिल नहीं रही, ये देखना भी जरूरी है। क्योंकि अगर हमने गेहूं लाया लगाया है या फिर हमने धान लगाया है, तो धान का अगर 1 एकड़ में 40 बोरी निकलनी चाहिए, तो अगर हमें 10 बोरी निकलती है, 12 बोरी निकलती है, 15 बोरी निकलती है, इसका मतलब हमारे धान की, हमारी मिट्टी की धान की उत्पादन क्षमता अगर 40 बोरी है, तो 40 बोरी क्यों नहीं हो रही है? और 15 बोरी अगर हो रही है, तो 15 बोरी से आगे क्यों नहीं जा रहा है, सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल होने के बाद भी? तो देखो, जैसे हमारे किचन में दाल है, चावल है, लेकिन खाली एक कटोरी में मैंने दाल ली और एक कटोरी में मैंने चावल लिया और चम्मच से खाना खाया, चम्मच से खाना शुरू किया, तो मैं खा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो कच्चा है, रॉ है। तो अगर मुझे दाल खानी है, तो दाल मुझे भिगोनी पड़ेगी, उसको पकानी पड़ेगी, फिर मैं उसको खा सकता हूँ। चावल मुझे भिगोना पड़ेगा, फिर उसको पकाना पड़ेगा, फिर मैं उसको खा पाऊंगा। तो एक प्रोसेस मुझे करना पड़ता है रॉ मटेरियल के ऊपर। तो वैसे ही ये न्यूट्रिएंट जो है, ये रॉ हमारी मिट्टी में पड़े हैं या फिर हमने डाले हुए हैं, तो इनके ऊपर अगर एक प्रोसेस होता है, वो सही मायने में अगर होता है, ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो ही पौधा इसको ले पाएगा। खाली चावल जैसे मैं नहीं खा पाऊंगा, उसको चावल को मुझे पकाना पड़ेगा, प्रोसेस से उसको अवेलेबल करना पड़ेगा, तो ही मैं उसको खा पाऊंगा। उसी तरह ये सारे न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करने का काम जो है, ये काम हमारे मिट्टी में जब होगा, तो ही ये न्यूट्रिएंट्स हमारी फसल के जरिए उठाया जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये कहना इसलिए जरूरी था कि वहां पे टेराटेक क्या रोल करती है, ये मुझे बताने के लिए पूरी पार्श्वभूमि आपको बतानी पड़ी। अब ये टेराटेक यहाँ पे क्या काम करता है? देखो, सारे न्यूट्रिएंट्स तो लगते हैं, बावजूद उसके टेराटेक ऐसा क्या काम करता है? हमने देखा है पिछले साल जून से लेके आज तक, जहां जहां पे भी लोगों ने टेराटेक का इस्तेमाल किया है, हमें बहुत सारे वीडियोस आए हैं, बहुत सारे फोटोज आए हैं, बहुत सारे कॉल आए हैं। हमारा जो एडवांस एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर है श्रीरामपुर में, वहां पे बहुत सारे बैच यहाँ पे आके गई है। ये सूरत से आई है, अंकलेश्वर से आई है, पश्चिम बंगाल से आई है, यूपी से आई है, अलग अलग जगह से आई है, नांदेड़ से, महाराष्ट्र में तो आती रहती है। तो ये सारे लोगों ने वहां पे भी देखा और अपने अपने खेतों में भी देखा, जहां जहां पे उन्होंने टेराटेक टेक्नोलॉजी दी, वहां पे भी देखा। लोग बोलते हैं सर मिरेकल हो गया। तो ये मिरेकल क्यों हो रहा है? ऐसे क्या बात है टेराटेक में कि जहां पे देने के बाद 30-40% से लेके 70-80% तक पौधे में विकास हुआ है, और उसका फाइनल यील्ड जो है, उत्पादन जो है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये क्या है टेक्नोलॉजी, क्या है टेराटेक, क्या है सॉइल हेल्थ केयर, क्या है प्लांट हेल्थ केयर, क्या है फ्रूट हेल्थ केयर, इसको डिटेल में जानने के लिए, हमें यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ पे मौजूद है हमारे टेराटेक के जन्मदाता, जिन्होंने ये टेराटेक टेक्नोलॉजी को विकसित किया, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, इसका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया। तो इसके लिए ये टेराटेक टेक्नोलॉजी के जो जनक है श्री सूरज काजी सर, हमारे पार्टनर, हमारे वॉक्सनेट ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर के डायरेक्टर, टाइम करो। टेक्नोलॉजी के जनक उपलब्ध है, उपस्थित है। तो मैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि सर, ये क्या टेक्नोलॉजी है कि जिसके जरिए आज की डेट में हमें इस तरह से उत्पादन में बढ़ोतरी मिल रही है? तो प्लीज आप अभी चार्ज लीजिए और हमारे दर्शकों को समझाइए। थैंक यू वेरी मच। सूरज सर प्लीज वेलकम। दोस्तों वेलकम कीजिए इनबॉक्स में सूरज सर का।
थैंक यू वेरी मच। आवाज लंबे समय के बाद आज हम जूम पे आ रहे हैं। सभी का यहाँ से मतलब तहे दिल से सबका इस्तकबाल, वेलकम, सबको नमस्कार। तो सुखविंदर भाई, आप आज ने बहुत अच्छी जानकारी जो एक किसान भाई को होनी चाहिए वो यहाँ पे दी है, और मैं समझता हूँ कि सब जानकारी पूरी हमने पहले भी सुनी है और आज हम अच्छी तरह से समझने की इसको कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आज का दौर जो है, आज हम लोग देख रहे हैं जो, तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति एग्रीकल्चर में होने वाली है। एक क्रांति हुई थी 1950 के बाद में, जिसे संबोधित किया गया था हरित क्रांति के नाम से, और वो क्रांति भी बहुत सही थी। वक्त के जब देखेंगे, मतलब वक्त की मांग थी, समय का डिमांड था कि वो रिवोल्यूशन आना चाहिए था। तब उसमें जैसे भी सोमेन सर ने बहुत सारा डिस्कस किया, तब भी वो रिवोल्यूशन जो आया था तो हमारी पैदावार कम हो गई थी। हम लोग तब पारंपरिक जो खेती होती है, ट्रेडिशनल वे जो था हमारे पास में, उस तरह से की गई, और वहां पे जैसी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, लोगों की आबादी बढ़ी, तब जरूरत पड़ी कि अब कृषि का उत्पाद बढ़ाया जाए, और वो कृषि का उत्पाद बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों को देना जरूरी था, और वहां से देने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दरमियान मेरा किसान भाई ये समझ नहीं पाया कि रासायनिक खाद को देना कितना है। मतलब तकरीबन आज के दौर में देखेंगे तो 1950 के बाद में 2025 तक मेरा किसान भाई आज भी समझ नहीं पाया कि खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, कितना करना है, और कौन से न्यूट्रिएंट कब देने हैं। और ये मैंने मेरे पूरे 18 साल के करियर में, जो मैंने एग्रीकल्चर के लिए शुरू किया था, मुझे 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और यहाँ मैंने देखा कि किसान को अभी भी वो सारी नॉलेज जो होनी चाहिए वो नहीं है। और फिर मुझे याद आया कि मैं इस एग्रीकल्चर के काम में लगा हुआ था, तब बहुत सारे कई विद्यापीठों पे जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी का स्टडी में भी कर रहा था, क्योंकि मैं भी 2006 में इस चीज को समझ नहीं पाया था, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल मैं नया था। तब मुझे एक यूनिवर्सिटी पता चली, वो यूनिवर्सिटी थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे किसानों को नॉलेज दी जाएगी, उनकी आयु की मर्यादा नहीं होगी, उनकी आय, इनकम, या तो वो कितना कमाते हैं, कितना पैसा है, कितना उनके पास जमीन है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता था। सिर्फ एक लक्ष्य था कि किसानों को वहां पे एक साक्षरता अभियान के जरिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए एक किसान को प्रशिक्षित किया जाए। तब से मेरे दिमाग में एक बात थी कि किसान को प्रशिक्षण किस तरह से, कैसे, कब और कहाँ देना चाहिए। और यही मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मैंने शुरुआत की 2022 में। और ये शुरू करते समय इसके साथ साथ में हमने एक टेक्नोलॉजी का जन्म हमारे साथ हुआ, और वो आपके साथ हमने साझा की ई बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म पे। सागर सर से हमारी बात हुई, एग्रीकल्चर का डिस्कशन हुआ, सागर सर का विजन मैंने देखा, सागर सर की किसानों के प्रति कुछ करने की जो इच्छा थी वो हमारे समझ में आ गई, और एक बड़ा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 15 जून 2024 में हम लोग टेराटेक के टेक्नोलॉजी को लेकर साथ में जुड़ गए, और इस दौर में, इस सफर में हमने 9 महीने कंप्लीट कर लिए। 9 महीने माने मतलब होता है कि हमारा एक रिबर्थ होने जा रहा है, और ये 9 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, और या हो भी चुके हैं। और इसके बाद हम लोग नए ताकत से ये आने वाले सीजन में ई बायोटोरियम के साथ में किसानों के सेवा में हम हाजिर है, हम बिल्कुल रेडी है। और अभी किस तरह से रेडी है तो थोड़ा हम लोग समझते हैं आज के दौर में, कि थोड़ा एक समझने की कोशिश करेंगे कि टेक्नोलॉजी का जरूरत क्यों है। ये टेक्नोलॉजी तो क्या है मैं समझाऊंगा, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट क्या है। ये टेक्नोलॉजी को हैंडओवर करने के लिए, हस्तांतरित करने के लिए आपकी और मेरी जरूरत किसान भाई को है। ये थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। प्रतीक सर, अभी अगर हम स्क्रीन थोड़ा शेयरिंग करते हैं तो थोड़ा पीपीटी के माध्यम से हम लोग कुछ बातें समझने को शुरू करेंगे यहाँ पे। जस्ट अ मिनट। यस।
आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इससे पहले भी हम लोग जूम पे आए थे, जूम पे काफी हमने नॉलेज की बातें की। आज थोड़ा इस पीपीटी के माध्यम से मैं थोड़ा एक मतलब डिटेल्स में जाना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी आने वाला जो सीजन है वो हमें बहुत ताकत से उतरना है। ताकत से क्यों उतरना है, जैसे ये पीपीटी हमारी खत्म होगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट भी हम लोग समझेंगे। तो आज यहाँ पे आपका स्वागत है, वेलकम टू टेराटेक टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड लीडिंग टेक्नोलॉजी है। ये ई बायोट्रेन के प्लेटफॉर्म पे आने से पहले हम लोगों ने इसको अबव द ग्राउंड बिलो द ग्राउंड बोल के हम लोगों ने एक दुबई में एक कंपनी के माध्यम से एक फूड सिक्योरिटी के तहत एक कुछ हमने प्रयास किया था। और उसके बाद जब सागर सर से मिले तो हमें, देखो आपको एक बात जिक्र करना चाहूंगा कि वो अपॉर्चुनिटी से भी हमने ज्यादा अहमियत दी ई बायोट्रेन के प्लेटफॉर्म को। हमने समझा कि आज पूरे भारतवर्ष में ई बायोट्रेन के माध्यम से लोग जुड़े हुए हैं। सागर सर का कारवा बहुत बड़ा हो चुका है और यहाँ से अगर हम किसानों के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसके लिए भी थोड़ी बात करेंगे। पहले समझते हैं हमकी टेराटेक क्या है। नेक्स्ट सर। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अभी सुमेंद्र भाई ने थोड़ा सा डिटेल्स में बताया कि ये न्यूट्रिएंट क्या है, कैसे है। तो हम लोग समझते हैं कि आज हम लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है, हम लोग किसानों के लिए बिल्कुल नए हैं और किसान भी कुछ समझता नहीं है। लेकिन एक नया इंसान बिल्कुल पहले से खेती के बारे में जानना चाहे तो इस माध्यम से, इस जरिए से बहुत अच्छा समझ सकता है। तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स है। मतलब किसानी करने के लिए, पैदावार निकालने के लिए, या तो कोई भी पौधे को या कोई भी वृक्ष को, कोई भी क्रॉप को, कोई भी फसल को 3 मुख्य अन्न द्रव्य की जरूरत होती है। ये होते हैं 3 न्यूट्रिएंट, इसे मेजर न्यूट्रिएंट कहा जाता है। उसमें से पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है पोटैश। मतलब किसान को सबसे पहले अगर कोई न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की गिरती है। अब न्यूट्रिएंट क्या काम करता है, अगले हम देखते हैं नेक्स्ट में। नाइट्रोजन के काम क्या होते हैं, नाइट्रोजन पौधे के लिए क्या काम करता है सर। नेक्स्ट यहां पे देखो नाइट्रोजन के कार्य दिए हुए। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें उसमें दिया है इंक्रीज यील्ड, यील्ड को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है तो नाइट्रोजन की जरूरत है। इंप्रूव लीफ क्वालिटी, पत्तों की क्वालिटी अगर बढ़ानी है, पत्तों के अगर साइज को बढ़ाना है, पत्तों को अगर ताकतवर बनाना है तो नाइट्रोजन का जरूरत है। इनहैंस प्रोटीन कंटेंट, अगर प्रोटीन को अगर पौधों को चाहिए, उसका अपटेक होना चाहिए, अगर प्रोटीन की जरूरत है तो भी नाइट्रोजन से रिलेटेड इसमें है। प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ proteins. These proteins are essential for cell growth and reproduction in plant, helping them to develop leaves, stem and root. मतलब नाइट्रोजन के माध्यम से वनस्पति अपने तने को बढ़ाएगी, रूट को बढ़ाएगी। रूट और तना जब बढ़ेगा, डेवलप होगा तो अल्टीमेटम शाखाओं का विस्तार होगा और शाखाएं बढ़ेगी तो पत्ते भी ज्यादा बढ़ेंगे और पत्तों की चौड़ाई भी बढ़ेगी, पत्तों का ग्रोथ होना शुरू होगा। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट होता है नाइट्रोजन का, जिसे हम नत्र कहते हैं। इसके हम लोग सोर्सेस भी देखेंगे। पहले हम 3 न्यूट्रिएंट को समझते हैं। इसके आगे वाला न्यूट्रिएंट है सर नेक्स्ट, फास्फोरस आ रहा है। ये फास्फोरस एक अहम रोल निभाता है वनस्पति के ग्रोथ के लिए। फास्फोरस इज वाइटल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये वनस्पति के अंदरूनी जो कुछ बायोलॉजिकल जो कुछ प्रोसेस होती है, इसमें इसका अहम रोल होता है। प्रमोट रूट डेवलपमेंट, मतलब वापस देखोगे तो रूट के डेवलपमेंट के लिए भी फास्फोरस की जरूरत है। फ्लावरिंग और फ्रूट के लिए भी जरूरत है। अगर ट्रेस आता है, झाड़ में ट्रेस आता है, जैसे इंसान को ट्रेस होता है, ज्यादा काम होता है, एनवायरमेंट होता है, थकान होती है, एनर्जी लॉस होती है, तो उस पे वहां पे ट्रेस आता है। इस ट्रेस को रिलीज करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए भी फास्फोरस का रोल होता है। इनकरेज अर्ली प्लांट ग्रोथ, इनहेंस एनर्जी ट्रांसफर, इंप्रूव फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया, उस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण बहुत अहम रोल है। जो सूरज की रोशनी जब पत्तों पे गिरती है और उसमें जो क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इससे
अन्न बनाने की प्रक्रिया, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिसे हम हरित द्रव्य कहते हैं, इसके जो भी क्रिया हो रही है उसके लिए भी फास्फोरस का रोल बहुत अहम है। और सबसे बड़ा है, ये प्लांट की मैच्योरिटी के काम में आता है। जब प्लांट मैच्योर होता है, जब फ्लावरिंग निकलना शुरू होती है, फलों को परिपक्वता आती है, इसकी प्री स्टेज फास्फोरस से ही लेने से, ग्रहण करने से शुरू होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये 3 माइक्रोन जो हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट बताए, जो मुख्य अन्न द्रव्य बताए, इसमें तीसरा आता है पोटैश। अब ये पोटैश को अगर आप देखोगे तो जमीन में ये इसकी मात्रा अवेलेबल है, ये उपलब्ध है, इसलिए इसकी मात्रा ये दोनों से थोड़ी कम लगती है। पर इसका भी रोल वैसे ही है, रेगुलेट्स एंजाइम एक्शन, इनहेंस फोटोसिंथेसिस, improve water regulation, helps in protein synthesis, improve flowering and fruits, promotes stronger stem and roots, तने को बड़ा करना, स्ट्रॉन्ग करना, रूट्स को बढ़ाना, वापस इसमें जो डिसीज आते हैं इसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना, मतलब इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जब भी काम आएगा इसमें ये तीसरे का रोल शुरू होगा। बूस्ट न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन, जो न्यूट्रिएंट का अन्न वहन होता है उसमें भी इसका रोल अहम होता है। मतलब आप तीनों को अगर समझोगे, तीनों को भी रोल, तीनों का भी वहां पे अस्तित्व, तीनों का भी होना जरूरी है। मतलब मेजर 3 न्यूट्रिएंट है, एन, पी और के। नत्र, स्फुरद और पालाश ये बहुत अधिक मात्रा में लगती है, जितने आगे वाले लगने वाले आगे मैं समझाऊंगा। तो ये मेजर जो 3 है ये होते हैं बोरी में, ये होते हैं 50 केजी के, 20 केजी के मात्रा में एक बोरे में मिलता है। ये ज्यादा बड़े पैमाने पे लगते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देंगे तो मिट्टी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी ये 200 किलो लगेगा, कभी ये 100 किलो लगेगा, कभी 50 किलो भी लगेगा। अब इसकी मात्रा कैसी देनी है, क्या देनी है, इसके लिए गवर्नमेंट का एक कंट्रोल होता है और एक अमेंडमेंट में इसकी एक ग्रेड बनती है। ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन और कंट्रोल से ही इनके खाद का जो ग्रेड है वो बनाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की एक मात्रा होती है, वो मात्रा यहाँ पे तय करता है सरकार, उनके नियमों के अनुसार ही बनाया जाता है। अब जरूरत पड़ती है, जैसे 3 पोषक तत्व है, आगे इसमें मेजर कहते हैं, अब आता है सेकेंडरी में। नेक्स्ट वाले अपन देखेंगे कि सेकेंडरी में क्या क्या होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट है, इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। समुद्र भाई ने भी बताया इन सब चीजों का महत्व क्या है। कैल्शियम से सेल वॉल कैसी मजबूत होती है, जो अंदर भित्ति का होती है। मैग्नीशियम से क्या होता है, उसके बाद में सल्फर से क्या होता है, जैसे फफूंदी वाली बीमारी भी होती है। कुछ न्यूट्रिएंट का अंदर से इंटरनल जो कोरिलेशन होता है, इनमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट का काम होता है। जैसे मेजर 3 थे, ये तीनों का भी जरूरत है, ये तीनों का भी काम जब देखोगे। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ बट रिक्वायर्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज कंपेयर टू प्राइमरी न्यूट्रिएंट। यहाँ पे कहा गया है कि जितने मात्रा में बड़े मेजर न्यूट्रिएंट लग रहे हैं, उनसे ये बहुत छोटे छोटे मतलब उसको कंपैरिजन में जाएंगे। तो ये अगर आपको 50 किलो लग रहा है तो यहाँ पे ये आपको किलो, 2 किलो, 5 किलो में लगेगा। इसका रेशियो बहुत कम है, स्मॉलर क्वांटिटी लगती है। और न्यूट्रिएंट like nitrogen, phosphorus, the 3 main secondary calcium, magnesium and sulfur through needed in lesser amount, they play significant roles in, मतलब इनका जो काम है वो इतना जरूरी है। वो 3 देने के बाद भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर देना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि मैंने नाइट्रोजन दिया, फास्फोरस दिया, पोटैश दिया, मैं अब कैल्शियम को नहीं दूंगा, मैं मैग्नीशियम को नहीं दूंगा, मैं सल्फर को नहीं दूंगा। मतलब यहाँ पे हमने देखा है अब 6 पोषक तत्व इसेंशियल हुए हैं, जरूरी हुए हैं, इनके बिना खेती करना उचित नहीं होगा। और आज तक के किसान ये बातों को कितना समझ रहा है ये हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हुए। नेक्स्ट, ये उसका कैल्शियम का भी जो समुद्र भाई ने बताया वही तत्व है। कैल्शियम से क्या होता है, प्रमोट रूट ग्रोथ, न्यूट्रलाइज सॉइल एसिडिटी। अगर ये सबसे है कि एसिडिक सॉइल अगर बनती है, अगर कैल्शियम की मात्रा सही होती है तो इसे एसिडिक सॉइल को कंट्रोल किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। ये वहां पे दूसरा जो दिखाया, ये सब बातें भी हो चुकी है। नेक्स्ट नेक्स्ट करना, सब तीनों भी आगे कर लेना।
यहाँ पे सोमेंद्र भाई ने अच्छे से समझाया है। कैल्शियम के बाद में नेक्स्ट लेना, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बारे में सोमेंद्र भाई ने समझाया। नेक्स्ट आगे, ये सल्फर के बारे में भी बात हुई। सर ने बताया कि जो जमीन में फफूंदी होती है, मतलब फंगस होता है, इसके भी कंट्रोल करता है। इन शॉर्ट ये स्टरलाइज करने का काम करता है, ये भी अच्छे से समझाया। अभी आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब ये आपने समझा, थोड़ा सा पीछे जाता हूं। मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स जाना है। दूसरे समझे आपने सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, वो 3 थे, ये 3 थे, और अभी ये न्यूट्रिएंट आ गए। ये सब मिला के पूरे 16 तत्व, 16 पोषक तत्व जो है, न्यूट्रिएंट है, जो मॉलिक्यूल्स है, ये किसान भाई को जमीन में देना जरूरी है। इसमें आयरन आ गया, मैंगनीज आ गया, जिंक आ गया, कॉपर आ गया, बोरॉन आ गया, मोलिब्डेनम आ गया, निकेल आ गया, क्लोरीन आ गया। ये पोषक तत्व जो है, ये मैं आपको ये 3 और 3 6 और 8 है, इनके बारे में क्यों समझा रहा हूं, तो इनकी जरूरत मिट्टी में या पौधों को देना आवश्यक है। ये देने से ही फसल की पैदावार बढ़ेगी, प्लांट सशक्त रहेगा, बीमारी को मतलब विरोध करेगा, रेजिस्ट कर पाएगा, इम्यून सिस्टम अच्छे से बढ़ेगी, और प्लांट की ग्रोथ ओवरऑल होने से हमें फसल में कम से कम 40 से 50-60% की बढ़ोतरी इजीली, आराम से, कुछ नहीं करते हुए, इसको सिर्फ टॉप अप करता है, इसकी फुलफिलमेंट करता है, तो भी होती है। ये यहां पे मैं प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि सरकार ठहराती है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है क्या फर्टिलाइजर के ग्रेड कैसे बने। जो हमने पहले देखा था मुख्य अन्न द्रव्य, यहाँ पे कुछ ग्रेड दी है। जो पहले वाले देख रहे हैं अपन, ये 10-20-10 दिख रहा है, ये 10-26-26 दिख रहा है, 20-20 दिख रहा है, 0 मतलब 0-0-20-20 दिख रहा है। ये वाले भी जो देखा है, दूसरा बीच वाला है 3, यहाँ पे 3 एक हायर लेवल की ग्रेड बताइए। मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल जमीन में अवेलेबल जितना आपके स्टॉक है, उसके अनुसार मार्केट में ग्रेड अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर समझाना है, आपको अगर फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करना है, और आपके जमीन में अगर फॉस्फोरस की मात्रा कितनी है, उतने मात्रा के कंपैरिजन मार्केट में ग्रेड अवेलेबल है। एनपीके के जो मेजर न्यूट्रिएंट आते हैं, जो बोरी में आते हैं, जो 50 किलो में होते हैं। अब यहाँ पे दिया है हाई फॉस्फोरस, हाई नाइट्रोजन, हाई पोटैश। मतलब अगर फॉस्फोरस की ज्यादा कमी है तो किसी एक ग्रेड को ले लो। जितनी कमी आपके पास में सॉइल एनालिसिस ने बताया, आपके पास में एनालिसिस चार्ट होगा, टेस्ट का रिपोर्ट होगा, उसके मुताबिक आपको इन सारी ग्रेड में से खाद को चुनना है, खाद को लेना है। बल्कि रैंडमली जो भी दिल में आया, कोई भी खाद किसी ने बोली ये अच्छी है, तो आप नहीं दे सकते। आपको सॉइल की जांच करनी होगी, सॉइल टेस्ट करना होगा, और सॉइल टेस्ट के एनालिसिस के तहत आपको इन ग्रेड को चुनना होगा। इसलिए मैं आपको इस ग्रेड का यहाँ पे थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा आज डिस्कस करेंगे हम, ये बात को समझने के लिए थोड़ा आपको जरा यहाँ पे फोकस करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कार्बन टू नाइट्रोजन, मतलब एक रेशियो दिया है, कार्बन और नाइट्रोजन का एक रेशियो होता है जमीन के अंदर, इनका एक रिलेशन है। अभी ये कार्बन क्या है, द कार्बन टू नाइट्रोजन ratio in soil a critical factor that influences soil health, microbial activity and plant growth. It represents the ratio of carbon to nitrogen in organic materials and soil organic matter. ये बहुत बड़ी लाइन यहाँ पे आप समझते हैं। ये अगर किसान भाई समझ गया, मैंने कई किसानों से 18 साल में और अभी आने वाले ट्रेनिंग में भी पूछता हूं, क्या कार्बनिक खाद का सोर्स पता है, क्या कार्बनिक खाद जरूरी है ये पता है, क्या कार्बन अपने जमीन में, या तो कार्बन खाद का इस्तेमाल आपके जमीन में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सवाल जब मैं किसान को करता हूं, तो किसान तो क्या, अच्छे अच्छे जो मास्टर्स है एग्री के, वो भी जवाब ठीक से नहीं दे तो लेते हैं, पर ठीक से नहीं दे पाते, क्योंकि वो उसके ऊपर स्टडी नहीं कर रहे, उनका फोकस ही नहीं है कि क्या होना चाहिए। और यहाँ पे आपको पता चलेगा आज के डिस्कशन में,
क्या नाइट्रोजन मतलब यूरिया, पहला जो आपने मेजर न्यूट्रिएंट देखा जिसे नत्र कहा जाता है, वो कितना अगर जमीन में चाहिए, अगर आपने मान लेते हैं 25 kg का एक बोरी या तो 10 लीटर का एक कैन 1 एकड़ के जमीन में ड्रिप के माध्यम से या मिट्टी में घोल के नाइट्रोजन दिया, तो 25 किलो अगर आप नाइट्रोजन डालते हो, चलो एग्जांपल के तौर पे देते हैं, अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, आप अगर 1 किलो का नत्र अगर पौधों को लिए काम में लाना चाहते हो, मतलब नाइट्रोजन की 1 किलो की मात्रा, तो आपके जमीन में कार्बन की मात्रा 20 किलो होनी चाहिए। मतलब 20 भाग जब कार्बन जमीन में अवेलेबल रहेगा, तो ही आपका दिया हुआ एक भाग 20 किलो के माध्यम से 1 ही किलो नत्र का उपयोग जमीन पौधा कर पाएगी। ये होता है CN रेशो। और ये CN रेशो पता ही नहीं है कि हमारे जमीन में सेंद्रीय कर्ब कितना है, कार्बनिक खाद कैसे इस्तेमाल करनी है, कार्बनिक खाद कौन से मतलब किस कहां से और किस जरिए से हमें मिलने वाली है, इसका सोर्स क्या है, कभी भी किसान कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है। और इस माध्यम से मैं आपको एक चर्चा करना चाहूंगा कि जब किसान की हालत, अब जब किसान से आप भी मिलोगे, तो किसान को ये जानकारी ही नहीं है, किसान को ये समझता ही नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जूम के माध्यम से हो या फिजिकल ट्रेनिंग हो, किसानों के लिए एक अच्छा सा सिलेबस बनाया, और उस सिलेबस की आज जो पीपीटी आपको दिखा रहा हूं, ये इस माध्यम से हम किसान को आसान तरीके से क्या करना चाहिए, हम किसान को साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहते, पर एक अच्छा आर्टिस्ट जरूर बनाएंगे कि वो समझे और एक अच्छा कलाकार बने, और जो भी चीजें उसको लग रही है जो हमने टेराटेक में दी उसको समझे। यही मेरा यहाँ पे प्रयास है कि कार्बनिक खाद क्या है, क्योंकि आने वाले इस कार्बन खाद का, इस मेजर न्यूट्रिएंट का, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का और माइक्रो न्यूट्रिएंट का संबंध टेराटेक के बॉटल में अभी आने वाला आगे है। नेक्स्ट। ये तो सारा उसका डिटेल्स में दिया है। मैं तो सोच रहा हूँ कि सबके पास पीपीटी हो जाए। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल माइक्रो ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, रिलीजिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन प्लांट, मतलब यहाँ पे ये मोटा मोटी बात अगर समझा है। नेक्स्ट आप करो प्रतीक जी, आप नेक्स्ट करना, मैं बताता हूँ कहाँ करना है, और आगे ले लो, और आगे ले लो, बस यहाँ पे रुकते हैं। तो अभी हमने जो देखा था कार्बनिक खाद को, तो ये इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है। अगर कार्बनिक खाद जमीन में ठीक से होगी तो माइक्रोबल एक्टिविटी क्या है, ये क्यों अच्छी होती है, माइक्रोबल एक्टिविटी होना क्यों जरूरी है, इसमें थोड़े 2 मिनट के लिए हम लोग बात करते हैं। हमने कई पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या जमीन आज जो खराब हो चुकी है, जो बंजर हो चुकी है, क्योंकि चैलेंजेस को समझने के पहले थोड़ा 2 मिनट बात करते हैं। आज की जमीन की जो स्थिति है, आज के किसान के पास जो खेती है, उस खेती में उसकी उत्पाद जितनी खाद वो डाल रहा है, उतने रेशो में उसको उसकी उत्पाद की बढ़ोतरी नहीं मिल रही है। भारतवर्ष में ऐसा कोई भी किसान नहीं है कि जो हमारे सामने आके बोल पाए क्या मैं मेरे किसानी खेती करने से, मेरे खेती करने के तरीके से मैं संतुष्ट हूं, और मैं 100% यहाँ पे संतुष्ट हूं, और मैं खेती करने में 100% सक्सेस हूं। और जो जमीन, हर दुनिया, हर कंपनी, हर ट्रेनर, हर एडवाइजर, हर एग्रोनॉमिस्ट एक ही बात करता है कि फार्मिंग को सस्टेन करना है, सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए मैं काम कर रहा हूं। और गए कई वर्षों से कोई भी फार्मिंग को सस्टेन नहीं कर पाया। 100% आप कोई नफा देने वाली खेती नहीं कर पाए। नहीं, चैलेंजेस को पीछे लेना है सर, चैलेंजेस को रखना है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो ये चीज किसान समझा नहीं है, और ये सही नहीं समझने के कारण किसान से हम बोलते हैं कि आज का चैलेंज एग्री बिजनेस में क्या है। तो सबसे बड़ा मैंने इसलिए वापस किया कि सबसे पहली लाइन आप देखोगे, आज के चैलेंजेस में आती है क्लाइमेट चेंजिंग एंड एनवायरमेंटल ट्रेस। ये सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन किसान समस्या बोलता है पैसा नहीं है, दवाई कहां से खरीदी करूं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मोटर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेबर नहीं है। ये चैलेंजेस नहीं है, ये तो एक उसका मैनेजमेंट का पार्ट है कि जो मैनेज कर नहीं पा रहा है। चैलेंजेस तो ये होती है कि जो कुदरत के साथ में आ गई, क्लाइमेट चेंजिंग, अब मौसम बदल रहा है।
हर रोज के मौसम में आप देखते हो तो कड़ी धूप होती है, दिन में, रात में ठंडी होती है। सवेरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो 4 घंटे से और चेंज हो रहा है। कभी बादल आ रहे हैं तो कभी कड़क धूप गिर रही है, तो रात में कभी कभी मौसम सर्द हो रहा है। ऐसे में अगर एक पौधे को, एक एग्जांपल आपको देता हूं, मैं हमेशा देता हूं कि आपका अभी आप रूम में बैठे हो, आपका टेम्परेचर अगर मैं -2 अगर -10 तक कर दूं, तो आप तुरंत कंबल ले लोगे, स्वेटर पहन लोगे, कान में टोपी पहन के लोगे, और उस वातावरण में ऐसा पर्यावरण आप लोगे कि जिससे आप मौसम में खुद को बचा पाएंगे। अगर उसी टाइम में अगर आपके रूम का टेम्परेचर अगर 35-40 कर दूं, तो जो स्वेटर, जो कंबल आपने निकाला है, वो आप फेंक के दोगे। मतलब आपके क्लाइमेट के हिसाब से आप कपड़ा चेंज कर रहे हो, खुद को बदलाव कर रहे हो, खुद का एनवायरनमेंट कंट्रोल कर रहे हो। पौधे को अगर ऐसा सडनली क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं तो पौधा क्या करता है? नेचुरली, कुदरतन पौधों को खुद को चेंज करने में 6 घंटा लगता है, 6 आवर्स। अगर 1 बजे अगर उसने सोचा कि क्लाइमेट चेंज हुआ, मुझे चेंज करना है, खुद को बदलाव करना है, तो वो 6 बजे तक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसको खुद को उस वातावरण में, पर्यावरण में खुद को सर्वाइव करने के लिए 6 घंटे लगते हैं। और आज यहाँ पे हर 2-3 घंटे में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मतलब इसी दरमियान उसको, उसके ऊपर एक ट्रेस आ रहा है, जिसे एनवायरमेंटल ट्रेस कहा जाता है, जिसे क्लाइमेटिक चेंजिंग के जरिए से जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, उस स्ट्रेस से बचने के लिए किसान के पास में पौधों को देने के लिए सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन एक ही है, जो हमने 3 और बाद में 8 न्यूट्रिएंट देखे, मतलब मेजर न्यूट्रिएंट देखा, उसके बाद में सेकेंडरी न्यूट्रिएंट देखा और माइक्रो न्यूट्रिएंट देखा। इसे अगर बारी से सही वक्त पे, सही टाइमिंग में, सही मात्रा में किसान अगर इसको दे पाता है, रेगुलेट कर पाता है, तो इस क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल ट्रेस में वो पौधा खुद को बचा सकता है। ये हमने देखा है। और कुछ मैं वीडियोस आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से टेराटेक के माध्यम से ई बायोट्रियम के हमारे सहयोगियों ने 70-70, 80-80% अगर कहने जाए तो 300% की ग्रोथ कंट्रोल और ट्रीटेड में ली है। ये तो अपना खुद का हमारा R&D फार्म भी कर रहा है, किसान लोग भी कर रहे हैं। ओनली केवल मात्र यहाँ पे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अगर प्रॉपर कर पाता है, किस समय पे कौन सा प्रोडक्ट देना है, किस मात्रा में देना है, ये अगर किसान समझ लेता है, अगर वो देता है, तो यहाँ पे इस पे काम किया जाता है साइंटिफिकली। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने बताया कि आज की किसानों की जो स्थिति है, जो हम खाद देते हैं, उस खाद के देने को हम जो देते हैं, वो चीज को इनपुट कहते हैं, और फार्म से जो फसल लेते हैं उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। अब इनपुट का आउटपुट का अगर रेशो आप देखोगे, 1960 के दरमियान का जो पहला कुछ 10 साल का कालावधि आप देखोगे, तो ईल्ड जो नीले कलर में दिया है, ये ईल्ड हायर लेवल पे था और फर्टिलाइजर की मात्रा कम थी। आगे क्या हुआ, फर्टिलाइजर बढ़ता गया, ईल्ड वही का वही रहा। आगे यील्ड कम हुआ, लेकिन फर्टिलाइजर का खर्चा बढ़ते गया। आपकी स्थिति अगर देखोगे, आज की डेट में किसान का न्यूट्रिएंट का खर्चा अगर आप देखोगे, अगर आप रैंडमली कोई किसानों से टेलीफोन भी कर लो, अगर आपके कोई किसान मित्र है तो उनसे एक केस स्टडी आपका खुद का कर लो। आप उसे फोन करके पूछो, क्या आप आपके खेत में छिड़काव कितने लेते हैं, आप कितने खाद को इस्तेमाल करते? वो कहेगा सबसे गांव में ज्यादा तो मैं छिड़काव करता हूं, मैं 8 से 10 ज्यादा स्प्रेइंग करता हूं, 10 मरतबा मैं पौधों पे फवारनी करता हूं। अगर आप उसको पूछेंगे कि फवारनी किस चीज की करता है, मतलब फोलियर एप्लीकेशन या तो छिड़काव किस मॉलिक्यूल के लेता है, तो पता चलेगा वो 10 से 12 जो भी छिड़काव लिए, वो देता है कीटनाशकों के और फफूंदी नाशकों के, जिसमें जहरीला सिर्फ केमिकल होता है वनस्पति के पोषक के लिए, जो मैंने अभी बताए, एनपीके, सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल नग्न होता है, बहुत रियर होता है। सबसे ज्यादा आज का खर्चा अगर जाएंगे हम, अगर आज की डेट में अगर खर्चा खाद का कितना होता है, ये इनपुट्स और आउटपुट्स की ये देखने के बाद बताएंगे। आज की डेट में केमिकल का, एनपीके का खर्च आइडियल फार्मिंग और प्लॉट के लिए
कम से कम अगर आप जाते हो तो आपको फर्टिलाइजर देना पड़ता है, यूरिया डीएपी वगैरह को देखेंगे 5,000 से 15,000 का खर्च होता है। छोटा क्रॉप साइकिल है 60 दिन का, कुछ है 3 महीने का, कुछ है 6 महीने का, और कुछ क्रॉप है साल भर चलने के। अगर 60 दिन से तो 365 दिन तक की अगर साइकिल देखोगे तो 5,000 से 15,000 सिर्फ केवल मात्र मुख्य 3 अन्नों पे खर्चा होता है। अब अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट को देखोगे तो 3,000 से 4,000 5,000 का खर्चा माइक्रो न्यूट्रिएंट पे होता है। अगर आप ऑर्गेनिक मैन्यूअर जैविक खाद पे प्राकृतिक खाद पे जाओगे तो 5,000 से 15,000 होता है। मतलब आप जाओगे तो यहाँ पे अगर देखोगे 5 5 10 मतलब 12 से 13,000 रुपए का खर्चा उसका पोषक तत्वों पे होना चाहिए, और मैक्सिमम खर्चा उसका 50,000 रुपए ओवरऑल होना चाहिए। यहाँ पे किसानों का खर्च केवल मात्र रोकथाम, जो रोग आ रहे हैं उसको रोकथाम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए खर्चा कर रहा है, पोषकों के ऊपर खर्च नहीं हो रहा है। ये गौर करने के लिए बात है। जब हम किसानों से मिलेंगे तो किसान को इस पे हम मजबूर करेंगे कि इस पे सोचो, काम करो, और आप खर्चा कहाँ करना है। तो ये इनपुट्स और आउटपुट का रेशियो देखते हैं तो आज की डेट में रासायनिक खाद बढ़ते जा रही है, लेकिन रासायनिक खाद हो या प्राकृतिक खाद हो या ऑर्गेनिक खाद हो, उस पे सिर्फ कीटों का मारने का खर्च ज्यादा है, पोषक का खर्च कम है। और हम यहाँ देखेंगे टेराटेक के माध्यम से आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट, अभी आज की जो फैक्ट है, आज की जो जमीन है, आज की जो मृदा और मिट्टी है, उसमें क्या है, तो सॉइल डेड हुई है। ये जमीन का जो आयु है इसकी जो है खत्म हो चुकी है, इसका लैंप तो लाइफ ही खत्म हुआ है, बंजर हो चुकी है, बंजर होने को जा रही है। दूसरी तरफ देखिए तो जो हाथ में मिट्टी ली हुई है इतनी भुरभुरी चाहिए, लेकिन यहाँ गिने चुने किसानों की मिट्टी इस तरह से, वो आगे कैसी हुई हम लोग थोड़ा सा एक वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट, अभी आप देखोगे तो ये मिट्टी है, ऐसा लग रहा है कि ये सीमेंट कंक्रीट की रोड है। यहाँ पे बंदा चल रहा है, देखो उसका जूता किस तरह से दिख रहा है, चलते चलते लग रहा है कि जैसे कोई सड़क पे चल रहा है। आप देखोगे मिट्टी है, बिल्कुल बंजर हो चुकी है। नेक्स्ट, ये मैं हूं और ये मेरा जूता है, और ये मेरे एआईटीसी की जमीन है, मिट्टी है। यहाँ पे देखो जूता अंदर जा रहा है, आधे से ज्यादा मेरा जूता मिट्टी में जा रहा है। नेक्स्ट, अब देखते हैं सोर्स ऑफ कार्बनिक खाद। कार्बन के खाद में क्या है, ग्रीन मैन्योर है, हम लोग सिखाते हैं ग्रीन मैन्योर कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसमें क्या किया जाता है। कंपोस्ट फर्टिलाइजर है, किसानों ने कंपोस्ट फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। घर के पास जानवर होते हैं, अपना कूड़ा कचरा होता है, उससे कंपोस्ट बनाना है, ये भी किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम नॉलेज दे देंगे। एनिमल का वेस्ट है, बाइचर है, पीट है, ये प्रोम वाली कंपनियां है जो प्रोम बना रही है, इनका भी सोर्स है जो कार्बनिक खाद को जमीन में बढ़ाता है। और वहां पे ईद खादों की वजह से जमीन में क्या होता है वो भी हम लोग धीरे धीरे लोगों को सिखाते हैं। ये तो बहुत कम सस्ते में भी मिलता है। आगे लेना। नेक्स्ट, अब आज के देश में किसान हो या हम हो, हम लोग कंफ्यूज है कि केमिकल खाद को हम लोग इस्तेमाल करें या नहीं करें, क्या हम इसे टिक करें या इसको मना करें। ये कंफ्यूजन तब तक नहीं निकलेगा। मैं हमेशा कई मैंने सेमिनार में हमारे वर्कशॉप में भी बताया है कि आज की डेट में रासायनिक खाद को बंद नहीं किया जा सकता तब तक जब तक आपके पास में कोई ऑर्गेनिकल या तो कोई प्राकृतिक या तो कोई ऐसा सेंद्रीय पदार्थ या ऐसा कोई तरल खाद हो जो आपको रासायनिक खाद के न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो दिए जा रहे हैं उसे रिप्लेस कर पाए, उसके जगह पे इनको दिया जाएगा। जब उनके जगह पे ये जाएंगे तो रासायनिक खाद अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तब तक हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे जब तक कि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट देने के लिए नहीं है। नेक्स्ट, अब ये सब्स्टिट्यूट क्या है, हम इसको क्या लेकर आए हैं, तो ये एक रिसर्च का प्रोडक्ट है, और ये सारा का सारा क्रेडिट और ये सारा के सारा जो श्रेय है ये जाता है मेरे 7-18 साल जो किसान भाइयों ने मेरे कंधे से कंधे के काम लगाया, और वहां पे मैंने देखा, वहां पे उनके साथ रिसर्च किया, हमारे साइंटिस्ट ने उसके साथ रिसर्च किया, और हमने एक एक उत्पाद को यहाँ पे बनाया। ये हमारे पास अभी जो दिख रहे हैं ये 5 हमारे उत्पाद है जो टेराटेक टेक्नोलॉजी के नाम से हम एक एग्री पैक के माध्यम से
ई बायोट्रिम के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया है। और यहाँ पे एक बात जाते थे बताऊंगा कि 15 जून से तो आज तक 9 महीने में ट्रेमेंडस रिजल्ट्स हमने लिए हैं। और रिजल्ट्स निकालने का, कंपैरिजन का, अगर हमारे साथ कोई कंपनी कंपेयर में आती है तो हमने एक पैरामीटर उसके लिए लगाया है। वो क्या पैरामीटर है मैं रिजल्ट वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन केवल मात्र ऐसी ई बायोटेरियम के प्लेटफॉर्म पे टेराटेक टेक्नोलॉजी किसानों के साथ और हम लोग साझा कर रहे हैं कि अगर नतीजे को देखना है तो किस तरह से देखना है मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैंने जो बताया बातों बातों में आगे भी आएगा कि 70 से 80% बढ़ोतरी हमें टेराटेक के माध्यम से ये बायोट्रिम के जो यूजर है उन्होंने यहाँ पे हासिल किए। ये हमारा 9 महीने का बहुत बड़ा सक्सेस। अगर वॉल्यूम आज जाते हैं तो वो बहुत बड़ा अंतर रहेगा कि 10-10 हजार करोड़ कंपनी वाली भी नहीं कर पाई, वो हमने किया है। हमारा वॉल्यूम आज थोड़ा सा R&D के फेज में था, वो छोटा था, लेकिन आने वाले जून के पास ये इतना बड़ा हो जाएगा। इसके बारे में भी थोड़ा कमर्शियल हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि पहला उत्पाद जो है, पहला जो प्रोडक्ट है, इसका नाम हमने बिल्कुल आसान रखा, सॉइल हेल्थ केयर। ये बना ही गया है सॉइल के हेल्थ को समझ के, सॉइल के हेल्थ का केयरिंग करना और सॉइल के हेल्थ को जो बिगड़ी हुई है उसे सुधारने में ये प्रोडक्ट सहायता करेगा। अभी ये प्रोडक्ट क्या काम करेगा, नेक्स्ट, ये किसान ने क्यों इस्तेमाल करना है, ये हमें अभी पता समझ में आ जाएगा। यहां पे आपको पता चलेगा कि सॉइल हेल्थ केयर के जमीन में इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या होते हैं। ये बेनिफिट्स ऑफ सॉइल हेल्थ केयर का पहला बेनिफिट है इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल फर्टिलिटी। भाइयों ये बहुत बड़ा वर्ड है। सॉइल को इंप्रूव करना इतना आसान काम नहीं है जो मेरा किसान भाई कुछ दिनों में ही डेवलपमेंट देख रहा है। सॉइल का स्ट्रक्चर बदल रहा है, सॉइल फर्टाइल हो रही है, फर्टिलिटी उसकी आ रही है, जमीन भुरभुरी दिख रही है। जैसे मैंने चल के दिखाया वैसे हर किसान एक ही क्रॉप साइकिल में अपने जमीन में नतीजे देखने लायक रिजल्ट्स वो अभी प्रोड्यूस कर रहा है खुद के जमीन में। इंप्रूव सॉइल माइक्रोबल एक्टिविटी, ये सबसे बड़ा हमारा ब्यूटी है कि जमीन के अंदर रासायनिक खाद का अधिक इस्तेमाल करने से, अतिरिक्त इस्तेमाल करने से जमीन जो लॉक हो गई, जमीन जो जकड़ गई, उसमें के जो माइक्रोब्स है, जो माइक्रोबल एक्टिविटी है, वो वहां पे कम हो गई, अधिक मात्रा में खत्म हो गई। उसको वापस पुनर्जीवन देना या तो उसको पूर्ववत करना और माइक्रोबल एक्टिविटी को बढ़ाना, मतलब जैविक सृष्टि को आबादित करने का काम यहाँ पे सॉइल हेल्थ केयर का जो तरल खाद है उसमें कुछ ऐसे तत्व है जो माइक्रोब्स को बढ़ाते हैं यहाँ पे। दूसरा है इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सबसे बड़ा आज के डेट में जो चैलेंजिंग जो बोला मैंने कि पानी कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, और ऐसे में हमें वाटर साइकिल हमारी जो बढ़ रही है, जो हमारे पुरखों के जमाने में 21 दिन में पानी देना पड़ता था, एक वाटर रोटेशन इरिगेशन का जो सिस्टम था वो 21-21 दिन में होता था, अब 3-4-5 दिन में आया है और कई फसलों को डेली देना पड़ता है। ऐसे जमीन में अगर यहाँ पे सॉइल हेल्थ काम करता है, सॉइल फर्टाइल होती है और हेल्दी होती है, तो यहाँ पे आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को पकड़ के रखने की क्षमता मिट्टी में बढ़ती है। दूसरा है रैपिड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। यहां से रैपिड मतलब तेजी से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो पौधे की बढ़ती है सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल करने से, जमीन में देने से या पौधों पे देने से। प्रमोट्स रूट डेवलपमेंट कंपेटिबिलिटी विद इरिगेशन सिस्टम। जितना आप पानी दे रहे हो, जितना पानी का सिस्टम चल रहा है उसके कंपेयर, उसके साथ में कोरिलेशन होता है रूट का बढ़ना। जितना रूट बढ़ेगा, जितनी जमीन ढीली रहेगी, उतना रूट का फैलाव होगा, तो उसमें से पानी को एब्जॉर्ब करना और साथ साथ में न्यूट्रिएंट को ग्रहण करना, मतलब मिट्टी में के, पानी में के जो भी पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों को अन्न वहन प्रक्रिया की जो क्रिया होती है उसे इंप्रूव करने का काम केवल मात्र सॉइल हेल्थ केयर कर सकता है। क्योंकि इसमें लेबल भी दिया हुआ है, इसमें हमने एक कार्बनिक खाद का फोगुजा पे CN रेशो का स्टडी किया, इसमें आपको 14% तक का कार्बनिक खाद
यहाँ पे अवेलेबल होता है सॉइल हेल्थ केयर से, जिसके ऊपर मैंने दिखाया ये प्रोडक्ट एफसीओ में हमारा अमेंडमेंट में रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। एफसीओ के तहत इस पे लेबल क्लेम बनाया हुआ है और इसके लेबल पे पीछे दिया हुआ है। आप जब भी बॉटल लेते हो तो लेबल पे पीछे दिया हुआ है कि इसमें नाइट्रोजन कितना है, फॉस्फोरस कितना है और उसमें कार्बनिक खाद कितनी है, वो उसका सोर्स क्या है। ओके, अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं हाउ टू यूज सॉइल हेल्थ केयर। यहाँ पे चलते चलते एक समझते हैं क्या सॉइल हेल्थ केयर का जो इस्तेमाल है, यहाँ पे किसान कोई भी न्यूट्रिएंट को तोल मोल के समझ के नहीं दे रहा है, मतलब उसकी प्रैक्टिस रैंडम है। हमने भी किसानों के साथ रैंडम प्रैक्टिस करने वाले किसानों के लिए कम से कम इन तत्वों को 1 एकड़ के लिए 1 लीटर, कम से कम कह रहा हूं मैं, 2 भी लग सकता है, 3 भी जाएगा, क्योंकि 60 दिन से तो 365 दिन तक जो किसानी हो रही है, जो प्लांट खा रहा है, प्लांट को दे रहे हैं, वहां पे आपको कम से कम 1 लीटर सॉइल हेल्थ केयर का लगना है। और सॉइल हेल्थ के एप्लीकेशन आप उसको घना छिड़काव कर सकते हैं, पौधे को पूरा निला सकते हो ताकि जमीन पे पानी गिरे, जमीन पे भी ये चला जाए, या आप ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हो, या तो आप इसको पीठ पे का पंप का नोजल निकाल के जड़ों के पास, मतलब तने के पास भी दे सकते हैं, जिसे ड्रिंचिंग कहते हैं। और तीसरा, सबसे अगर आपको लग रहा है, आप मिट्टी में उसको घोलो, मिट्टी में डालो, मिट्टी में डालने के बाद में इसको सीधे पौधों के पास डाल दो, जो अगले साइड में आपको दिखेगा। नेक्स्ट, ये यहाँ पे दिया है फोलियर एप्लीकेशन ऑन प्लांट एंड सॉइल। यहां से आप घना छिड़काव करोगे, ये पौधों पे भी कर सकते हो और वैसे सीधे जमीन पे दे सकते हो, सीधा पानी में घोल के जमीन के तने के पास में दे सकते हो, रूट के पास देखते हो जहां पौधा है इसके मिट्टी। तीसरा यहाँ पे दिखाया गया है मिक्सिंग इन मैन्योर और सॉइल। ये मिट्टी में लो या ऑर्गेनिक खाद में लो, सेंद्रीय पदार्थ होगा, कंपोस्ट होगा, वर्मी कंपोस्ट होगा, या तो कोई प्रोमीम होगा, उसमें सीधे सीधे कला और कला के मिट्टी में डाल दो। तीसरा दिया है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप के माध्यम से, जो ठिबक सिंचन होता है, उसके माध्यम से आप 200 लीटर पानी में 1 वाटर लीटर का घोल दो और ठिबक के माध्यम से 10 15 20 मिनट जो चलता रहेगा, जब तक पानी खत्म होता है तब तक ठिबक को चलने दो। पानी खत्म हुआ, टंकी खत्म हो गई, ठिबक बंद कर दो। इतना आसान तरीका है ये सॉइल हेल्थ केयर को यूज करने का। और इसके फायदे आपने देखे हैं, इसको कब देना है ये भी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, और रिजल्ट तो मैं आपको शेयर करता हूं। फिर एक बार बताता हूं, सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल 1 एकड़ के लिए 1 लीटर करना है। इन यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है, किसी भी जो आपको सहज लगे उस माध्यम से जमीन में दे दो। इसके फायदे क्या दिखेंगे? ये जो बाल्य अवस्था होती है, जब बीज अंकुरित होता है, 2 पत्ते 3 पत्ते पे आता है, तब इसका इस्तेमाल शुरू करना, ताकि तना बढ़ेगा, तना मोटा होगा, तना मजबूत होगा, शाखाओं का विस्तार अधिक होगा, पत्तों की संख्या अधिक होगी, पत्ते ज्यादा चौड़े बनेंगे। जितने पत्ते चौड़े बनेंगे उतना प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश का ग्रहण होगा, उतना हरित द्रव्य मतलब क्लोरोफिल बनेगा, और यहाँ पे अन्न की पैदावार बढ़ेगी। उसके माध्यम से हमारा एंड रिजल्ट जो है वो ईल्ड में बढ़ने में, जब जब पोषक तत्वों की जरूरत प्लांट को लगेगी, वो रूट के माध्यम से वो फल तक पहुंचाएगा। ये काम करेगा सॉइल हेल्थ केयर। ये हमारा पहला उत्पाद है। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा उत्पाद नेक्स्ट वाला, ये है प्लांट हेल्थ केयर। नाम से ही पता चलता है प्लांट का हेल्थ, प्लांट का स्वास्थ्य, और नीचे आता है केयर, इसका केयरिंग करना। हम प्लांट के लिए सोचा कि अभी बाल्य अवस्था से जब प्लांट यंगर होता है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तब उनके पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट की जरूरत भी अलग होती है, ज्यादा होती है। इसको हमने समझ के प्लांट हेल्थ केयर, सॉइल हेल्थ केयर के बाद जब शाखाओं का विस्तार होने लगता है, तब प्लांट हेल्थ केयर को छिड़काव के माध्यम से दे सकते, या बड़े पेड़ है तो सीधे जमीन में भी दे सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो दिया है इसके फायदे क्या है, थोड़ा हम देखते हैं। अब इसमें फायदे कौन से हैं, तो पहले फायदे के पहले देखते हैं कि आप एक सवाल करते हो क्या ये प्लांट हेल्थ केयर में क्या है। तो प्लांट हेल्थ केयर में जो हमने देखा था उन पोषक तत्वों को दिया है जो हमने अभी आपको देखा। क्या देखा इसमें? हमने देखा आयरन,
हमने देखा कैल्शियम, हमने देखा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे हमने जिंक, फेरस, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर और एमिनो जैसे जो तत्व होते हैं, इन सारे तत्वों को छिड़काव के माध्यम से प्लांट को हमने देने का प्रयास यहाँ पे किया। अगर आप छिड़काव के साथ जमीन में भी देना चाहते हैं तो रूट के माध्यम से सीधा प्लांट को जा सकता है। अन्नवहन की प्रक्रिया में भी इसका रूट के थ्रू हर कोने कोने में वनस्पति इसको ले जाएगी। इसको जमीन में भी दे सकते और छिड़काव को भी दे सकते। मैं और समझाता हूं। यहाँ पे इसमें जिंक है, फेरस है, मोलिब्डेनम है, मैंगनीज है, कॉपर है और एमिनोज है, ऐसे पोषक तत्व है। ये भी बोतल के पीछे लेबल पे दिया हुआ है। अब इसका छिड़काव जो है वो 2 से 3 ml आपको प्रति लीटर करना है। अगर पीटीपे का पंप होता है, किसान सीधा पूछेगा मैं कौन सा, उसको पूछो 15 लीटर का है 30 ml डाल दे, 20 लीटर का है 40 ml डाल दे। मतलब 1 लीटर में 2 ml से इसको सीधे सीधे नापना है। अगर टंकी में एक वक्त में कला के रखता है, मिक्स करता है, तो 200 लीटर में सीधे सीधे 500 ml का अपना एक जो बोतल है जो दिख रहा है, इस बोतल को 200 लीटर में डाल दो, सीधे पंप भरो और पूरी जो अपनी फसल है उस पर छिड़काव कर लो। कोई ज्यादा इसका दिक्कत और कोई ज्यादा सोचने वाला कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स आगे आपको दिखेंगे। तो नेक्स्ट करना। इसका एप्लीकेशंस क्या है? ऐसे ही है। दूसरा क्या आ रहा है? फ्रूट हेल्थ केयर। अब फ्रूट हेल्थ केयर के नाम से ही पता चल जाएगा, फ्रूट माने फल, और फल की हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, उसकी केयरिंग करने के लिए यहाँ पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम ओएसए कहते हैं, लेबल क्लेम पे चलेगा। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड का ये प्रोडक्ट है। साथ में कुछ टेक्निकल्स होते हैं, वो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, वो हमारा रिसर्च का सीक्रेट है, साथ में जो मिलाया है। ये क्या करता है, जब भी आप जमीन में दोगे या छिड़काव उस पर करोगे, तब जितने भी न्यूट्रिएंट रूट के माध्यम से खींचते आएंगे, मतलब रूट से खींच के तो फ्रूट तक देने का काम यहाँ पे फ्रूट हेल्थ करेगा। और उसके फ्रूट भरने के लिए, फ्रूट का वजन बढ़ने के लिए, फ्रूट में कलर और शाइनिंग आने के लिए, उसके खूबसूरती के लिए, उसके टेस्ट के लिए, और जो जो भी गुणवत्ता उस फल में होगी, वो खट्टा होगा तो खट्टा लगेगा, मीठा होगा तो मीठा लगेगा, तीखा कैरेक्टर होगा तो तीखा लगेगा। मतलब जो भी जिन मॉलिक्यूल की जरूरत उसको होती है, वो वहां से उठाने के लिए फ्रूट हेल्थ केयर आपको सहायता करेगा। मतलब यहाँ पे आपको सॉइल हेल्थ केयर उतना ही जरूरी है जितना प्लांट हेल्थ केयर है। जितना सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर जरूरी है, उतना ही फ्रूट हेल्थ केयर है। इसलिए हमने आपको एक एग्री पैक के माध्यम से ये तीनों भी उत्पाद एक साथ एक बार किसान के हाथ में थमाने का प्रयास किया, ताकि किसान इसको ले, परचेस करे और इसको ठीक से इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करने के बाद जो उत्पाद बढ़ती है उसको देखे और आगे इसका प्रयोग अपने प्रैक्टिस के हिसाब से, अपने सॉइल के हिसाब से, अपने पौधों की जरूरत के हिसाब से करता रहे। ये किसान अपने आप प्रैक्टिस करता है। किसान की वो खूबी है, किसान वो बहुत बेखूबी वो काम करता आया है। उसका काम ही है कि किस कौन से उत्पाद को कब देखना। वो रोज पौधे को देखता है, उसे समझता है क्या ये पौधा क्या मांग रहा है। और सीधी भाषा में कहते हैं कि पौधा किसान से बात करता है। कैसे बात करता है? जब किसान का पौधा पीला पड़ता है तो बोलता है न्यूट्रिएंट की कौन सी कमतरता है। जब उसको कीड़ा खाता है तो समझता है उसको कौन सी दवा मारना चाहिए। किसान को सब समझता है। बस हमें समझाना है किसान को कि हम आपके पास में कीड़ा मारने की दवा लेके नहीं आए, आपके फफूंदी वाले जो डिसीज वाले जो बैक्टीरिया उनको मारने के लिए नहीं आए। हम आपको पोषक का काम करने आए, हम आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आए। हम आपके पेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो आप खुद को करना है। मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, 15 दिन नहीं मिलूंगा, 20 दिन नहीं मिलूंगा, रोज के रोज आपको देखना है कि आपके पास कौन सा बीमारी, कौन सा रोग पत्ते पे आया। उस तरह से आप जो मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन कीड़ा को मारने की दवा बना रही है, वो आपके प्रैक्टिस के हिसाब से, आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपको इस्तेमाल करनी है। ओके, सीधा सा है। अब आगे देखते हैं। दूसरा जो हमने दिया है, चौथा उत्पाद हमने जो दिया है, नेक्स्ट, जिसको थोड़ा समझना जरूरी है, देने नहीं और एक प्रोडक्ट होगा। अच्छा, उसमें ये नहीं, अभी एक समझाता हूं मैं। यहाँ पे हमने आपके एग्री पैक में एक रिपेलेंट दिया है, उसका नाम है ई बायो रिपेलेंट। रिपेलेंट जो है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है।
जैसे अदरक होती है, अदरक इंसान खाता है तो मरता है क्या? कुछ भी नहीं होता इंसान के लाइफ पे। लेकिन वही अदरक का थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर जो है, उसका जो अर्क है, वो अगर कीड़ा खा जावे, कीड़ा उसमें संपर्क में आए, तो कीड़ा मर जाता है। ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे लौंग का ऑयल होता है, हम लोग दांत में रखते हैं, दांत का कीड़ा मरता है, दांत दुखना बंद होता है, वहां का जो है, तो वो कीड़ा मरता है क्या? लौंग खाने से इंसान कभी मरा है क्या? यही ह्यूमंस के लिए ये कोई हानिकारक नहीं है, इंसान के लिए हानिकारक नहीं है, पर ये जो छोटे छोटे कीड़ा है, इनके लिए हानिकारक होता है। ऐसे जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को, और हमारे लिए बिल्कुल मतलब जो सुरक्षित है, अन्न के नियम से, खाने के नियम से, हमारे प्रकृति के नियम से, ये जो सुरक्षित ऐसा उत्पाद हमारे लिए अच्छा है, कीड़ा को ये तो घातक है, उनके लिए मरने वाला है, उनको नष्ट करने वाला है। ये ई बायो रिपेलेंट अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो, तो इस्तेमाल करने से इनकी भूख कम हो जाती है, भूख कम होती है, पैरालाइज होते हैं, इनका मेंदू काम नहीं करता, और बिना खाए पिए वो मर जाते हैं, इनकी प्रजनन क्षमता बंद होती है, दूसरे कीड़ा की पैदावार नहीं होती, अंडों को पैदा नहीं करते। इसे नेचुरली हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। ये कंट्रोल सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर के बीच में जो पौधा बिल्कुल एक कोमल अवस्था में होता है, उसे केमिकल सह नहीं सकता है, उस अवस्था में हमने आपको 250 ml का एक बोतल दिया है। वो एक छिड़काव अगर आप करते हो, 10 से 15 दिन पत्तों को रब बनने से ताकतवर बनने तक के ये सहायता करेगा, और केमिकल से आप दूर रख सकते हो। और अभी हमें जो डिमांड आ रही है, उस डिमांड से बायो रिपेलेंट लोग एक एक 2-2 लीटर की बोतल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि बायो रिपेलेंट का नेचुरली कंट्रोल बहुत अच्छे से आ रहा है। क्योंकि कोई भी केमिकल का छिड़काव अगर कीड़ा मारने के लिए करते हो, तो प्लांट पे ट्रेस आता है, ग्रोथ कुछ दिनों के लिए रुकता है। मेरे किसान मैंने देखा कि रिपेलेंट मारा, कंट्रोल तो आया झाड़ का, लेकिन जो मजबूती है वो रुका नहीं, वहां पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। इसके लिए ई बायो रिपेलेंट को सागर सर के साथ हमारा बात चल रहा है, उसको हम अलग से अभी देने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे फोन आते हैं, बायो रिपेलेंट को अलग से एक एक 2-2 लीटर में दो। पांचवा उत्पाद है ई बायो स्प्रेडो केयर। ये स्प्रेडो केयर जो है, ये भी एक अहम रोल निभाता है। जब भी कोई आप छिड़काव करते हो, तो उस छिड़काव के समय आपको एक ऐसा तरल खाद के साथ में लिक्विड चाहिए, जो आपके दवा को, आपके पोषक तत्वों को ठीक से फैलाए, ठीक से पेनिट्रेट करे, ठीक से एक्टिव करे, और वहां दवा की बचत करे। जो भी पानी का एक एक ड्रॉप पत्तों पे फैल जाए, और वो एक एक ड्रॉप में एक एक मॉलिक्यूल वनस्पति के काम आए, वनस्पति ठीक से एब्जॉर्ब कर पाए, जिसे हम कहते हैं पेनेट्रेशन। मतलब ऊपर से डाला तो सीधे पत्ता उसको खींच के अंदर नीचे ले गया, और अन्न वहन की प्रक्रिया बहुत आसानी से शुरू हुई। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने आसान भाषा में और आपको समझने के लिए, किसान को समझने के लिए यहाँ पे एक स्लाइड में दिखाया। जर्मिनेशन होने के बाद जैसा 4-5 पत्तों पे फसल आती है, उसे हम बाल्यावस्था कहते हैं। और ये बाल्यावस्था में हमें सॉइल हेल्थ केयर का पत्तों पे छिड़काव करना है या रूट के पास देना है। इसकी मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए 1 लीटर होना चाहिए। इसकी दूसरी अवस्था आती है जब प्लांट बड़ा होता है, जब फूल लगने से पहले की और बाल्यावस्था के बीच में की यंगर अवस्था होती है, वो जवान होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है, शाखाओं का विस्तार होता है, तब हमें सॉइल हेल्थ केयर और प्लांट हेल्थ केयर उसको देना है। एक प्रोडक्ट अगर हमारे पास ज्यादा रिक्वायरमेंट है, दोनों को इकट्ठा दे सकते। अगर एक स्टेज चली गई तो सॉइल को भी दे सकते और प्लांट को भी दे सकते। और तीसरी अवस्था आती है हमारी, जब ये पूरा के पूरा विकसित होता है, इसकी गर्भावस्था में से बाहर निकलता है, और पूरे पौधों पे, पूरे झाड़ पे, पूरे प्लांट पे फूल ही फूल लगते हैं, और उन फूलों का रूपांतर उनका फलों में होने लगता है। जब फल की गठिया बनने लगती है, तब आपको यहाँ पे फ्रूट हेल्थ केयर डालना है। जहां पे आपको पौधों पे फ्रूट लग रहे हैं, उस टाइम में फ्रूट हेल्थ केयर के फोलियर एप्लीकेशन करो, या तो जमीन में जड़ के पास, रूट के पास छोड़ो, या दोनों भी कर सकते हो। इससे आपको यहाँ पे 50-60% तो कम से कम, और अधिकतम 70-80% का रिजल्ट फार्मर ले चुका है। और साथ साथ में खुशी की बात यह है कि रासायनिक खाद का कंट्रोल बहुत अच्छे से किसान ने किया।
लेकिन मैं ये सलाह यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यूरिया कितनी देनी है, आपको पता ही नहीं है कौन सी ग्रेड देनी है, क्योंकि आप तो रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हो, अंदाजन खेती कर रहे हो। आपके पास में कोई सॉइल का रिपोर्ट नहीं है कि जिसमें नत्र कितना देना है, कौन सी ग्रेड यूज करनी है, ये क्या क्या करना पता नहीं है। इसलिए हम रैंडमली यहाँ पे 1 लीटर पर एकड़, इस तरह से हमने आपके एग्री पैक में 3 लीटर, एक सॉइल हेल्थ केयर 1 लीटर, प्लांट हेल्थ केयर 1 लीटर और फ्रूट हेल्थ केयर 1 लीटर, और वो जो छोटी सी अवस्था होती है, कोमल अवस्था होती है, तब उसके लिए 250 ml ई बायो रिपेलेंट को दिया है, और साथ में 250 ml उसको आपको ई स्प्रेडो केयर दिया है, जिसका इस्तेमाल आधा ml पर लीटर करना है। बातों बातों में स्प्रेडो केयर का इस्तेमाल कितना करना है हम भूल गए थे, तो आपको आधा ml मतलब 1 लीटर पानी में आधा देना है, 10 लीटर पानी में 5 देना है, 50 लीटर पानी में 25 ml देना है। इस तरह से इसको घोलना है, घोल के छिड़काव करो या मिट्टी में छोड़ो। यहाँ पे इस तरह से एक एग्री पैक का आप इस्तेमाल करोगे तो अगले साइड में देखते हम कि आपको नतीजे जो हमारे पास में है वो वीडियो हम देखते अपने ही ई बायोट्रिम के माध्यम से किसान के साथ क्या बदलाव हुए और इस तरह से हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या हुए। प्रतीक सर आगे का नेक्स्ट करना। आज हमने सूरज सर से एक टेराटेक टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा ट्रेनिंग लिया। आज देख रहे हो 83 डेज का ये कपास है और इसका वैरायटी है धनदेव। तो इसमें आप देख सकते हो, हम पहले उसके मूल देखते हैं जिसके अंदर टेराटेक, एक में टेराटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है, एक में टेराटेक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया हुआ है। देखो ये कितना है, 16 इंच। ये 16 इंच है, वो वाला लंबे से लंबा 8 इंच। ये 8 इंच, तो इससे ये 2 गुना हो गया है। और हम इससे आगे जाएंगे, इसका जो देखेंगे इसका स्टेम वाला भाग, तो जिसमें यूज़ नहीं किया हुआ है वो आप देख सकते हो, इसका जो चौड़ाई है, इसका थिकनेस देखो, और इधर देखो ये 4 इंच का है, ये 4 इंच का है, और यहाँ पे देखे हो ये 3 इंच का है। ये 3 इंच का है, तो इसका चौड़ाई भी 1 इंच बड़ा है। ये डाली। इसके बाद देखते हैं इसका जो डाली जो है, ये देखो, ये जो आपके इसमें इसका थिकनेस जो दिख रहा है और इसका थिकनेस देखो, मेरे ख्याल से डबल हो गया है। इसके बाद इसके पत्ते की बात करते हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हो इसका जो चौड़ाई है, तो चौड़ाई में भी इसमें फर्क दिख रहा है थोड़ा, दोनों में। नहीं वो तो छोटा है, बराबर है। ठीक है ठीक है। और पकड़ो। इसके बाद इसका जो इसके ऊपर बैठक जो फ्लावरिंग है, इसका फ्लावरिंग का जो स्टेज है, तो हम देख सकते हैं जिसके ऊपर टेराटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है उसके ऊपर 166 झिंडवे तैयार हुए हैं, और जिसके ऊपर इसका टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया हुआ है उसके ऊपर 55 हुए। तो यानी 3 गुना, डबल से भी ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा है इसका अंदर। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि हम सभी किसान भाइयों को ये टेराटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है और करना ही पड़ेगा। अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छा ही लगेगा, हमारा पैदावार जितना बढ़ेगा इतना पैसा भी किसानों को अच्छा मिलेगा। और आज जब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अभी खेती करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे तो फिर से जो किसान लोग हैं वो फिर से खेती करना स्टार्ट कर देंगे। प्रतीक भाई नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो झिंडुआ मतलब जो उसका बोल गार्ड्स होता है, जो बोंड होता है जिसमें कॉटन बनता है, इसको रुकाना 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट होल्ड करना। तो यहाँ पे जो हमने काउंट किया, ई बायोट्रिम की टीम के माध्यम से जो काम हुआ, ये पूरा का पूरा टीम ट्रेनिंग के लिए आई थी, तब हमने उसको हमारे ट्रेनिंग सेंटर से कंट्रोल और ट्रीटेड में रखा था, जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज किया। वहां पे ये झंडुआ मतलब ये जो कपास का जो ये होता है, उसमें बोंड कहते हैं इधर, और जो आपको बोलगार कहते हैं, तो वो 166, और जहां पे कंट्रोल है टेराटेक नहीं यूज किया वहां था 55। ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है, खुद अपने हाथ से निकाल के 2 पौधों को लेके आए। इसका इतने में 1 इंच बड़ा है। इसका तना जो कंट्रोल है
जहां पे ट्रीटमेंट नहीं किया, ये इसके ब्रांच के मुताबिक है। इसका ब्रांच इतना बड़ा है कि जिसका कंट्रोल में तना है। इतने ट्रेमेंडस रिजल्ट्स हमने अभी क्रिएट किए हैं। बस खाली आने वाले सीजन में बस किसानों तक आपको पहुंचना है, ये सारे वीडियोस दिखाने हैं और किसान को यहाँ पे एक जो सवाल होता है कि रिजल्ट कैसा रहेगा, रिजल्ट आता है क्या, या आपका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, ये सारे के सारे सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से आप किसानों को दे सकते हो। सर नेक्स्ट प्लीज। नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग सवेरे से ये टेराटेक टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग सेंटर में यहाँ पे थे, जिसका नाम है एडवांस एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग सेंटर, मतलब AIT का यहाँ पे जो प्रोग्राम होने जा रहा है। ये ई-बायोटोरियम के माध्यम से आज टेराटेक टेक्नोलॉजी भारत के हर कोने कोने में जा रही है। ऐसा कोई प्रांत, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पे आज के दौर में, आज के तारीख में टेराटेक के रिजल्ट नहीं आए हो। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये सब जानने के लिए और समझने के लिए यहाँ पे तो पहले मैं दीपक भाई जो है ये हमारे झांसी से आए हैं, 3 दिन से हमारे साथ में यहाँ पे है और ये खेती को, टेक्नोलॉजी को, मिट्टी को, पौधों को, इन सब को समझने की कोशिश या प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। और ये कितना समझे हम लोग अंत में पूछेंगे इनसे। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे कुछ किसान भाई है और कुछ बिजनेस को प्रमोट करने का जो काम कर रहे हैं किसान भाइयों के साथ में, ये सबसे बड़ा अहम रोल उनका यहाँ पे होता है कि किसानों के लिए ये टेक्नोलॉजी लेके उनके दरवाजे पे जब जाते हैं हम लोग, तो ये क्यों जाते हैं। हमारे किसान भाई के पास में जब ई-बायोटोरियम का एसोसिएट जाता है, वो क्यों जाता है, वो क्या चाहता है, उसके जीवन में क्या बदलाव करना चाहता है, ये यहाँ पे समझने और समझाने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे जो आज 40 से 45 लोग, मतलब ज़्यादा है, कितना 49 लोग यहाँ पे कामड़े साहब के माध्यम से आए हैं। फिरोज पठान सर यहाँ पे है, उसके बाद में नए सर यहाँ पे है, जैसे राजेंद्र कुंको जी यहाँ पे आए थे कि जिन्होंने मुझे मोरल सपोर्ट किया था और मैं आज तक जब तक पहुँचा हूँ उनके साथ में, उनके माध्यम से, उनके मोरल सपोर्ट के हिसाब से कि तू जा और तेरा काम यहाँ पे असाधारण काम करने का नहीं है। वो राजू सर ने मुझे समझाया था कि आपको बोतल नहीं बेचनी है, और मैं तब से बोतल बेचने का नाम लेने का बंद किया है कि आप बोतल नहीं बेच रहे हो, आप यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी को हैंड ओवर करने का काम कर रहे हो और उस टेक्नोलॉजी को समझते यहाँ पे क्या है। तो ये आज हम हल्दी के क्रॉप में खड़े, मतलब टर्मरिक। तो ये वाली जो लाइन है इसे हम कहते हैं कंट्रोल लाइन है हमारी, जिसके ऊपर यहाँ पे टेराटेक टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रोडक्ट का, और यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरफ से, मतलब मेरा ये बायां हाथ है, ये सीधा हाथ है, मैंने सीधे हाथ को जो इस्तेमाल किया है ये टेराटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। और उन 2 पौधों को कंट्रोल और ट्रीटेड को मैंने निकाला है, जिसका इस्तेमाल किया ये मेरे इस तरफ है और जहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया ये यहाँ पे। अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी अगर ज़मीन से लेके तो पत्तों में अगर कुछ काम करती है तो हम काउंट करते हैं, यहाँ पे पत्ते नापते हैं, ये छोटा है मतलब निकल गया 1 2 3 4 और 5वां निकल रहा है, 5वां बढ़ रहा है, 5वां पूरी तरह से फूल नहीं गया। अब यहाँ पे पत्तों को अगर काउंट करेंगे, पत्ते तो दूर की बात है, यहाँ पे शूट्स निकलना शुरू हो। आप देखोगे मैं अलग करता हूँ, ये एक मैंने किसी के हाथ में दिया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, छोटा छोटा दो थे, छोटा छोटा, ये दूसरा और ये तीसरा। जब हम बात करते हैं फुटान की, हम बात करते हैं सर, चौथा भी है और एक कहाँ वो तो आ रहा हूँ मैं, ये अपना है, यहाँ पे एक अलग से निकला है, मतलब यहाँ पे 1 2 3, ये चौथा और ये 5वां, इनके पत्ते तो इसके बराबर से है। मतलब टेक्नोलॉजी तो छोटा जो निकलता है बाद में वहाँ ही ख़त्म हो जाती है। अब ये तो बोनस है, ये 1 2 3 4 5 और ये छठा निकल रहा है। जो सबसे छोटा है उसके 6 पत्ते हैं, जो सबसे बड़ा है उसके 5 पत्ते हैं। ये है अंतर टेक्नोलॉजी का और टेराटेक का। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11, ये 12 13। प्रतीक जी, यहाँ पे शायद वीडियो दिख रही है। हेलो हेलो सोमेंद्र जी, यहाँ पे वीडियो चल रही है क्या?
सर रुक रुक के चल रही है। हाँ तो अभी चलो मैं वीडियो को रोकते हैं यहाँ पे। कुछ मैं दिखाता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा वीडियो हेवी भी है, इसका कुछ प्रॉब्लम है। हम यहाँ समझाने का प्रयास किया यहाँ पे इस ट्रेनिंग में कि जहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है वहां पे पत्तों की संख्या कितनी बड़ी है। रूट जो गया 17-18 इंच तक गया है। यहाँ पे Recording stopped. यहाँ पे पत्ते जो है वो 5-7 दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा अंतर अगर टेक्नोलॉजी में है तो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे स्वीकारना Recording चाहिए, in progress. इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी ये हुआ यहाँ पे अगर कुछ इन आज के सेशन में हमने ये समझा कि यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से हमने दिखाया कि मेजर न्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, सबका जरूरत होता है। और ये जो भी जरूरत है, जितना भी जरूरत है, ये सारा का सामना हमने तरल खाद के माध्यम से, लिक्विड फर्टिलाइजर के माध्यम से आपके सूरज पास जी में। मैं हेलो, रीस्टार्ट करूँ? कुछ आई थिंक नेटवर्क इशू आ गया था, कोई रीस्टार्ट करूँ? हाँ देखो अगर हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात हाँ श्योर श्योर, जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। है। यस यस यस, ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा वो क्या नेटवर्क इशू आ गया था बीच में, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये जहां से एंड हुई थी हम वहीं से प्ले करते। ये लीजिए। ये 17:15 ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि अभी तक हमने देखा नहीं। तो मैं मेरे किसान भाई से यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमने बात कही थी कि हम ऐसा एक बैरियर डालेंगे, कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी अगर किसान भाई से साझा करना चाहता है, बातों का बताना चाहता है, टेक्नोलॉजी को समझाना चाहता है, तो ये पहला बैरियर रहेगा कि यहाँ पे उनको फुटान की गिनती करानी पड़ेगी। रूट जोन कितना बड़ा है, यहाँ पे स्किल किसके पास स्किल पट्टी है, हम लोग तो साथ में कैरी ही करते हैं क्योंकि हमको ये बैरियर डालना है कि अगर नतीजे आते हैं तो उसको नापने की हैसियत अपनी चाहिए। तो अगर अपन नापते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो इस नीचे वाली छोर पकड़ते हैं, यहाँ पे इसको पकड़ने, नीचे वाली पकड़ना आप, बस। हाँ और यहाँ से लोगे तो आप देखोगे ये पूरा 12, हाँ छोड़ दो, 12 इंच का है। और यहाँ पे हमने जो नीचे जमीन में छुटी थी उसको भी निकालने की कोशिश की। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं, ये जो निकालते समय टूट गया, जमीन में रहा, ये भी आप समझोगे ये यहाँ तक जा सकता था। मतलब अगर जाओगे वो भी टूटा है, वो क्या टूटा ये भी टूटा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो रूट जोन है, ये जो बड़ा है, ये कितना बता रहा है, ये 2 फुट तक के नीचे, मैंने अगर कोशिश करोगे निकालने की, 2 फुट तक फैला है। और अगर कंपैरिजन में जाते हो तो यहाँ पे जो वाइट रूट्स होते हैं, जो हमने अंदर ट्रेनिंग में समझा कि ये सब ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, अन्न वहन की जो प्रक्रिया होती है ये इन्हीं रूट के माध्यम से ही सब हर कोने कोने में न्यूट्रिएंट जाते हैं। ये कौन ले जाता है? अभी बोलो यहाँ पे ज्यादा जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा जाएगा? तो टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। कितने लोग कहते हैं कि ये टेराटेक टेक्नोलॉजी जरूरी है? हाथ ऊपर करना। तो आप यहाँ पे अपील करते हो कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे जरूरी है। पति जी ओके, बहुत बढ़िया। मतलब ये वीडियो काफी में आ गया और ये तो अभी अपने YouTube चैनल पे भी है और आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको सबके पास आएगा ये वीडियो। अभी बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर का पोटेंशियल कितना है। अगर आप सीधा मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, सीधे सीधे अगर बात करूं, ई बायोटोरियम का नेटवर्क हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचा है। मैंने देखा है, मुझे कॉल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। हमने रिजल्ट निकाले, वेस्ट बंगाल हम लोग गए, चंडीगढ़ हम लोग गए, हम लोगों ने गुजरात में देखा। ये सब जहां पे हमने देखा, तो आज की दौर में किसान खेती करता है अपने विलेज में, अपने गांव खेड़े में खेती कर रहा है। और ऐसे विलेजेस अगर पूरे हिंदुस्तान में देखोगे तो 6,40,932 6,40,932 विलेजेस पूरे हिंदुस्तान में है। और आज विलेजेस के ग्राम के हिसाब से, अगर सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 700 एकड़ से तो 1,000 एकड़ तक के एक गांव में खेती होती है। राजस्थान अगर आप कुछ छोड़ोगे तो वहां पे 40 से 50% खेती की जाती है, वो थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे। फिर भी हमने मोटा मोटी पकड़ा क्या 5 लाख विलेजेस पकड़े, और 5 लाख विलेज में 500 एकड़ भी पकड़ा, तो भी हमारे पास का पोटेंशियल कितना बड़ा है। और ई बायोटोरियम का नेटवर्क तो हर गांव में, हर प्रांत में, हर राज्य में है। खाली बस हमें किसानों के पास में टेराटेक को समझाना है, टेराटेक उसको दिखाना है, उसको जूम पे लाना है।
या तो आपको वहाँ पे मीटिंग्स करनी है, सेमिनार्स करनी है, और ये जूम ऐसे हम लोग अभी रेगुलर शुरू करेंगे, जहां से आप किसानों को लाके दिखाना शुरू करेंगे। इतना बड़ा पोटेंशियल आपके पास में है। हम सागर से हम लोग सीधी बात कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल हजारों करोड़ का है। आप खाली एक काम करो, एक किट की कीमत और ये 6,40,932 विलेजेस में 50%, 25% का ही बिजनेस आप करते हो। मैं तो कहता हूं 10% का कर लो, फिर भी 5-25 हजार करोड़ का बिजनेस एक क्रॉप के लिए आप करते हो। साल में 3 क्रॉप होती है, 3 गुना कर सकते हो। इतना बड़ा पोटेंशियल एग्रीकल्चर का आपके हाथ में ये बायोटेरियम दे चुका है। अब उसको आपको लेके आपके लाइफ के साथ आपका लाइफस्टाइल, आपका इनकम कैसे करना है, ये एग्रीकल्चर का सोर्स आपको अभी सागर सर ने दिया। मैं तहे दिल से सागर सर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि सागर सर की विजन एग्री को लेके इतनी बढ़िया है, और यहाँ से आगे सर का हमारा जो बातचीत चल रहा है एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया से स्ट्रैटेजी सर बना रहे हैं। तो यहाँ तक कि मैं आज का जो दिन था, ये जूम में इतनी जानकारी मेरे लिए, मैं समझ रहा हूँ आज काफी अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ। तो मैं सर से विनती करता हूँ, सर आपके 2 शब्द हमें आज के जूम में मार्गदर्शन करें। नमस्कार सर। बिल्कुल, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं यहाँ पर काजी साहब का और सोमनाथ पाटिल साहब का यहाँ पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल दिल के साथ उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। मैं सुन रहा था काफी टाइम से इनको, और बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी, और उनकी एक्सपर्टीज है। और अभी तकरीबन काफी सारे लोग हैं, तो मैं कुछ खुशखबरी भी देना चाहता हूं, तो थोड़े बने रहिएगा आप लोग। तो काजी साहब और सोमनाथ जी, आपको दोबारा मैं यहाँ पर वेलकम करता हूं, और मैं चाहूंगा कि कल का दिन, परसों भी हम लोग एक बार इसी तरह से मीटिंग करेंगे, क्योंकि आज कुछ अनाउंसमेंट मुझे करनी थी, वो गड़बड़ी में रह गई। तो ठीक है, मैं अभी इस बात का मैं यहाँ पर आपको अनाउंसमेंट कुछ करूंगा यहाँ पर। पहली बात तो मेरे ख्याल से हमने ये पिछले जून से ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, और पूरे भारत में मुझे एक भी बंदा नहीं मिला कि जिसको रिजल्ट नहीं मिला। सबको रिजल्ट मिला, बेहतरीन रिजल्ट मिला, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिला सबको। और अभी हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट लोगों तक सैंपल चले जाए। तो मैंने फर्स्ट 200 पीपल को हम एक पे एक फ्री देंगे। जैसे हमारा 6,500 का जो एक किट है, वो अगर आप एक लेते हो तो आपको 2 मिलेगा। अगर आप 8,400 का आप अगर 2 लेते हो तो आपको 4 मिलेगा। मतलब एक के बदले में एक आपको हम लोग फ्री देंगे। सिर्फ वो स्टॉक रहने तक रहेगा, यानी कि 2 दिन, हो सकता है कल भी खत्म हो जाए, क्योंकि सिर्फ 200 लोगों को ही हम देंगे, क्योंकि स्टॉक ही हमारे पास उतना है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है उनको, हाँ अच्छा, ये आपको फर्स्ट परचेस से नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। आपको फर्स्ट परचेस पे आपको ये एक पे एक फ्री में, खाली विलिंगली बोनस जो है उस पे मिलेगा। आप अगर किसी का ज्वाइनिंग लोगे तो आपको एक के ऊपर फ्री नहीं मिलेगा। जितने भी लोग, आपको यहां पर ध्यान रखना है, इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप अगर विलिंगली बोनस का जो हमारा ऑप्शन है वहां पे आप लोगे तो आपको एक पे एक फ्री मिलेगा, और अगर आप फर्स्ट परचेस पे लेगे तो आपको एक ही मिलेगा, एक पे फ्री नहीं मिलेगा, और वो कल तक ही रहेगा, शायद ज्यादा से ज्यादा कल, और कल ही स्टॉक खत्म हो गया तो फिर परसों भी ये नहीं मिलेगा। तो ये हम इसलिए दे रहे कुछ लोगों को कि जाओ आप मार्केट में जाके डेमोस्ट्रेशन करो, प्रैक्टिकल करो, और जब ये प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल पे चलती है। तो हम फर्स्ट 200 लोगों को देंगे। तो जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं उनको हम डबल स्टॉक देंगे, उसी भाव में डबल स्टॉक मिलेगा। 6,500 में आपको एक दे रहे थे, आप 2 मिलेगा, यानी 2 बॉक्स मिलेंगे, यानी कि टोटल मेरे ख्याल से 12 बॉटल्स मिलेगी। 8,400 में हम 12 बॉटल दे रहे थे, वहां पे आपको 24 बॉटल मिलेगी। हो सकता है ये कल तक चले, या स्टॉक जब तक है तब तक ये आपको मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और विलिंगली बोनस से ही मिलेगा। आप इस पे किसी की भी ज्वाइनिंग डाल नहीं सकते, और इसके ऊपर कोई भी पीवी आपको नहीं मिलेगा। ये एज ए सैंपल हम आपको देंगे, और सिर्फ कल के दिन या ज्यादा से ज्यादा परसों के दिन तक ये रहेगा। तो परसों मैं वापिस पाटिल साहब को और काजी साहब को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन नॉलेज आपके पास, सैल्यूट है आप लोगों को। और नेक्स्ट वीक हम मिल भी रहे तकरीबन 3 तारीख को मुंबई में, तो उस वक्त भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, इसको कैसे आगे लेकर जाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रतीक भाई, मैंने जो मैसेज दिया पब्लिक तक सही तरीके से गया? हेलो, आवाज आ रही मेरी?
यस सर, आ रही है आवाज, आ रही है। अच्छा, मैंने अभी जो भी बात कही सब प्रॉपर आवाज गई ना लोगों तक? यस सर, प्रॉपर गई है। ओके, बढ़िया। तो कल मुझे याद देना, मैं इसका एक विशाल से बना के भेज देता हूं सबको। ये ओके सर। लिमिटेड सिर्फ 200 पीपल को हम लोग एक पे एक फ्री दे रहे हैं, उसमें पीवी नहीं मिलेगा। और ये विलिंगली रिपर्चेस में ही मिलेगा, विलिंगली रिपर्चेस में। और ये 0 पीवी पे जाएगा। ओनली सैंपल पर्पस ओके 200 पीपल को हम ये देंगे, जिससे मार्केट में जाएगा, किसानों को ये पता चलेगा और आगे बढ़ेगा। तो जो लोग भी किसानी से रिलेटेड है, मैं चाहूंगा आप इमीडिएट बेसिस पे ले लो, क्योंकि सिर्फ 200 लोगों तक का ही स्टॉक मेरे पास है देने के लिए। क्लियर है? तो प्रतीक भाई, आप ओके। दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर यस देना सर, लोगों को यस सर, जो श्योर मैंने कहा है। श्योर। और बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन रहा। आपका भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसका एग्जीक्यूशन किया, आपका भी आभार। और काजी साहब का और सुमेंद्र साहब तो मास्टर ब्लास्टर है इस बिजनेस के, सचिन तेंदुलकर है दोनों भी। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने दिया, और मैं उम्मीद करता हूं हम लोग जूम खत्म होने में दोबारा बात कर लेंगे। और संडे के दिन एक बार आप दोबारा आइएगा। काजी साहब, आपको वक्त मिलेगा संडे के दिन 1 घंटे के लिए? यस यस, कर लेते सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस। थैंक यू सो मच सागर सर, थैंक यू सो थैंक मच फॉर द वंडरफुल ऑफर जो आज आपने सभी पार्टिसिपेट्स के लॉन्च करी। डियर पार्टिसिपेट्स, आप हमेशा एक बात बोलते हो कि सर हम जब इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो ही तो रिकमेंड कर सकते हैं, और उसी के लिए सागर सर ने आपके लिए स्पेशली लॉन्च करी पहले 200 पार्टिसिपेट्स के लिए, कि आपको 1+1 के साथ, जिसमें कोई पॉइंट वैल्यू नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट मिलेगा 1+1। तो आज ही जाएं और ऑर्डर करें इस प्रोडक्ट को, 1+1 की ऑफर को देंगे, उतनी आपकी ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन की ओर जाएगी। और मैं थैंक्स कहूंगा सूरज काजी जी को और सुमेंद्र पाटिल जी को, जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से आज पूरा डेप्थ नॉलेज के साथ इस पूरे सेशन को समझाया, पूरी नॉलेज दी और बारीकियों से चीजें बताया। और मैं आपको बोलूं सूरज जी, इतनी बारीकी से सेशन को समझाया ना कि अभी तक चैट बॉक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि बहुत इतनी बेहतरीन। बेहतरीन तरीके से समझाया। और सूरज जी, हम आपको जरूर बहुत बार परेशान करने वाले हैं। आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम जूम पे रखने वाले हैं, और हमारे सारे पार्टिसिपेट्स को ये जूम के माध्यम से पूरे इंडिया तक, हम ई बायोटेक परिवार तक इस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। और सागर सर ने जो चेरी ऑन टॉप कर दिया, एक ऑफर रख दिया आप सभी के लिए 1+1। तो आज ही जाएं, ओनली फॉर ऑर्डर विलिंगली करें। रिपर्चेस। यस सर। और सर इसमें कोई पीवी भी नहीं मिलने वाला है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल पीवी भी नहीं मिलेगा। विलिंगली रिपर्चेस एज ए सैंपल दे रहे, वन यस, प्लस वन। तो पहले आप यूज करो, हम यूज करने वन के लिए प्लस दे वन रहे, और आपको रिजल्ट अगर 10-12 दिन में मिल गया तो इसके बाद तो वापिस पीवी तो ही है उसमें। सैंपल तो देना पड़ता है। आप मिठाई की दुकान में ग्रेट, जाओगे तो सैंपल तो बिल्कुल देना ही पड़ता है। बिल्कुल सर, हम्म, बिल्कुल सर। 1+1 में सैंपल देंगे, जब रिजल्ट हम्म। मिलेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके मल्टीपल ऑर्डर्स लगेंगे और दबा के लोग पैसा भी कमाएंगे। और जैसा सूरज जी के हमने कई सारे वीडियोस में देखा, और कई सारी वीडियो सागर सर भी आप सबको भेजते हैं, कि कैसे कितनी जबरदस्त ग्रोथ आती है जब फार्मर्स टेराटेक का प्रोडक्ट को अपनी फार्मिंग में यूज करते हैं। सो डियर पार्टिसिपेट्स, आज बहुत बेहतरीन सेशन रहा, और काफी सारी नॉलेज आज हमने सेशन में ली। काफी सारी नॉलेज हमारे सुमिंदर जी ने दी, सूरज जी ने दी, और उसके ऊपर एक तड़का लगाने के लिए जो सागर सर ने ऑफर लॉन्च कर दी, आई बिलीव इसको सभी पार्टिसिपेट्स आज ही क्लेम करेंगे। अपनी पूरी टीम में इसको फैला दो कि वो क्लेम करे, और पहले 200 पार्टिसिपेट्स में आके वो पार्ट बने। और जितना ज्यादा उसको प्रमोट करोगे, जितना ज्यादा उसके सैंपल्स को लोगों तक पहुंचाओगे, उतनी मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ आप सभी को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सागर सर फॉर योर वंडरफुल ऑफर। थैंक यू सो मच सूरज जी और सुमेंद्र पाटिल जी फॉर द वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। और सभी पार्टिसिपेट्स को ई ग्रोथ एकेडमी, जो ई बायोट्रम की कंपनी है, ई ग्रोथ एकेडमी, वो रोज हमारे 9 बजे जूम पे वेबिनार्स होते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। रूपांतर अभी हुआ, और अभी और सारे कई सारे रूपांतर होने बाकी हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सागर सर ऐसी कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ऐसी कुछ बहुत लाजवाब ऑफर्स आप सभी के लिए लेके आएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। मिलते हैं आप सभी से कल 9 बजे। और इस ऑफर को क्लेम करना मत भूलना, 1+1। पहली बार ई बायोटर में ऐसी ऑफर निकली है, एक के साथ एक फ्री आपको मिल रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू परचेज द प्रोडक्ट, और इसको प्रमोट करिए और मैक्सिमम ग्रोथ लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।